सर वो मेरे प्रूफ में क्या गलती थी? कौन से प्रूफ में क्या गलती थी? सर मैं आपको भेजा था ना प्रूफ। कौन सा प्रूफ? एलिप्स वाला? इलिप्स नहीं था सर वो था सर्कल था। सर्कल वाला तो सही होगा, मैंने नहीं देखा पूरा प्रूफ। सर पर उससे आंसर नहीं आ रहा, मतलब 90 और 270 आ रहे हैं खाली, मतलब 0। देखूंगा, अभी मैंने नहीं देखा वो। ओके क्योंकि मैंने तो ये देखा था, इसकी जरूरत ही क्या थी। चलो 1 मिनट। तो मैं वैसे ही कर दिया था मजे के लिए। हाँ 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 हाँ। आज लेक्चर कौन सा था? इंटरफेरेंस वाला है ना, स्टैंडिंग वेव वाला। जी स्टैंडिंग। पहले लेक्चर से रिलेटेड बताओ। स्टैंडिंग वेव में पहला पॉइंट ही था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि साउंड का रिफ्लेक्शन, तो ये जस्ट उल्टा है। जहां ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है, ये ऑर्गन पाइप है। इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। नाम समझ में आ गए थे? हाँ सर। हाँ और सर। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से ओपन है। पहले तो ये नाम समझ लो। समझ लिए सर ऑर्गन पाइप तो बड़ा सा वो होता था ना, कि बड़े से 4-5 ट्यूब लाइन से लगे रहते थे। ये ऑर्गन पाइप सिंपली एक पाइप है। अच्छा। हाँ, एक सिंपली पाइप को ऑर्गन पाइप कहते हैं। सर ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? अरे बता दोनों रहा तरफ से हूँ। तो ओपन है। अरे रुक तेरा। ट्यूनिंग फॉर्क हम लाते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ लाए, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना चालू किया, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इसके अंदर डेवलप हुई। तो ये इस तरीके से वेव इसके अंदर हम जनरेट करते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या लफड़ा है, पहले वो देख लो। रिफ्लेक्शन का ये ओपन एंड है। ओपन एंड मतलब, इसको बेहतर है पूरी लैंग्वेज लिखें तो ओपन टू एटमॉस्फेयर, यही है। ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर की वैल्यू पी नॉट ही हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 0, मतलब ये पॉइंट हो गया प्रेशर का नोड। और अगर प्रेशर का नोड है तो ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। सर ये ऐसा होता है या फिर इसको अरे तो हमने एक देख कॉस, लिया? अरे क्वेश्चन ये अच्छा रिलेशन देखा था ना, डेल एस बाय डेल एक्स। आ गया। माइनस कर देते कॉस और साइन, एक कॉस है एक साइन है ग्राफ। अच्छा याद आ गया। ठीक है। और क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है और प्रेशर का एंटी नोड है। और वजह क्या है, ऐसे समझो कि इधर से धक्का लगा, इधर से उल्टा धक्का लगा, डिस्प्लेसमेंट कट गए लेकिन प्रेशर जुड़ गए। स्केलर क्वांटिटी है वो तो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कट गए लेकिन प्रेशर ऐड हो गए। ठीक है। हाँ 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 तो इन दोनों जगह प्रेशर का नोड आएगा। एक मिनट, ये वाइब्रेशन की आवाज तुम लोगों को आ रही है? हाँ सर। आ रही है बहुत बीच बहुत बीच में। डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अरे वो बगल में काम चल रहा है यार। एक मिनट, इधर आ रही है आवाज? सर लेकिन काम चल जाएगा हमारा, ये नहीं सर अब नहीं आ रही, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक मिनट, खास नहीं आ रही। अब नहीं आ रही सर आवाज। अब थोड़ी कम हुई। अब मेरे रूम के बगल में काम चल रहा है। अंशुल तुम उधर चले जा मेरे रूम में या कहीं। अब थोड़ी कम आ रही है आवाज। चलो कहाँ थे अपन? हाँ, प्रेशर का नोड, प्रेशर का एंटी नोड, ये समझ में आ गया? ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर वेव्स, अगर कुछ और नहीं लिखा है तो। चलो तो ये हमने ऐसे कहा कि यहां से ऐसे समझो, ये प्रेशर वेव जा रही थी, ये प्रेशर का मैक्सिमा आया, तो उस तरफ से प्रेशर का मिनिमा आया होगा, तभी तो दोनों कटेंगे। फील करो। हाँ सर। जी सर। तभी तो यहाँ पे नेट प्रेशर पी नॉट हो पाएगा। इसीलिए ओपन एंड पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें प्रेशर की वेव पलट के आ रही है, तभी उसको काट पा रही है। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओपन एंड पे प्रेशर वेव का फेज चेंज पाई से हो जाएगा और क्लोज एंड पे प्रेशर का वेव में फेज चेंज नहीं होगा। सर ये वेव आई कहाँ से? यहां से। अरे यहां पे प्रेशर हमने बढ़ा दिया पी नॉट से डेल्टा पी,
यस सर, लेकिन एटमॉस्फेयर कह रहा है इसका प्रेशर तो P0 ही होगा, यस सर, तो एट अ सडन एयर बाहर की तरफ भागेगी, हाँ हाँ, तो यहाँ पे वापस से लो प्रेशर पल्स क्रिएट होगी। एटमॉस्फेयर कर रहा है ऐसा, एटमॉस्फेयर कर सर रहा है इसके जैसे प्रेशर को वापस से P0 ला रहा है। ओपन एंड में तो सर वो निकल ही जाएगी ना नहीं निकल जाएगी मतलब, सर वो स्लिंकी का अपोजिट है ना, मतलब थोड़ा हाँ सा। तो रिफ्लेक्ट होके तो वापस आएगी। स्लिंकी में भी तो अब ऐसे निकल जाती, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके वापस आई ना, मीडियम चेंज हुआ था तो। हाँ सर ओके बस इतना समझो कि प्रेशर बाहर P0 है, हमने P0 प्लस डेल्टा P दिया इस तरफ से, तो उस तरफ से जो वेव आई वो P0 माइनस डेल्टा P की है, ये डेल्टा P कट गए, प्रेशर इस पॉइंट पे P0 बना। सर इसका मतलब उसके अंदर प्रेशर कुछ और है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ और है, पाइप के अंदर प्रेशर कुछ और है, पाइप के अंदर प्रेशर कुछ और है, क्योंकि पाइप प्रेशर ऐसे अप्लाई कर सकता है। इसलिए ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ हाँ, तभी तो मीडियम चेंज हो रहा है। ओके सर। सर मुझे इसमें ये पूछना था कि जब वो रिफ्लेक्ट यहाँ से वापस आ रही है वेव, मतलब ये P0 प्लस डेल्टा P वाली, तो वो अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर को भी ट्रांसफर कर सकती थी, तो वो क्यों नहीं किया उसने? कर सकती है ना, लेकिन मतलब मैक्सिमम खत्म हो पार्ट, जाए। हाँ हाँ कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। तो प्रैक्टिकली होता भी है ना कि ये साउंड यही, कुछ साउंड ट्रांसमिट भी होता है, कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है, 100% थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके सर, जी सर। इसलिए आवाज आएगी। सर ये ओपन एंड में फेस चेंज और ये उसको स्ट्रिंग वाले से रिलेट कर सकते हैं, हाँ वही है ना? लेकिन जस्ट उल्टा आया। उल्टा आएगा, हाँ। उल्टा मतलब क्यों, डिस्प्लेसमेंट में तो उल्टा सेम आया आया। ना, ये डिस्प्लेसमेंट का हाँ, एंटी नोड अब भी है ओपन एंड, लेकिन प्रेशर का नोड है। नोड है। डिस्प्लेसमेंट के केस में सही है। देखो ये किसकी वेव है, ये प्रेशर की ये डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट की है Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ये ब्लैक वाला प्रेशर है, ये ब्लैक वाला वाला प्रेशर है pressure, जी ये सर। प्रेशर है। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, हाँ सर। ठीक है। तो सर ये कैसे भी याद रखो, डिस्प्लेसमेंट किसका है, मतलब साउंड के, सॉरी ऐसा एयर के वाला मॉलिक्यूल्स का? हाँ हाँ एस वाला, S इज इक्वल टू S नॉट साइन की x ओमेगा t, ठीक है। तो इसमें एक लौती चीज यही ध्यान रखनी है कि अगर इसी में मैंने यहाँ पे ये होल कर दिया होता तो नोड आ जाए। तो अब कंस्ट्रेंट ये आता कि यहाँ प्रेशर का नोड आएगा, यहाँ प्रेशर का जी नोड सर। आएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, हाँ और उधर से बनेगा। तो सर ऐसे फ्लूइड में बनेंगे। ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते होंगे, फिर अपन जैसे उंगलियां रखते हैं उस पे। हाँ हाँ, इसीलिए तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएंगी, ये समझ गए। तो इसका हाँ कंस्ट्रेंट, सर। तो इसको n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 m लैम्डा बाय 2, जी इसको सर। L1 इसको L2 रेशो लेंगे तो वो वही पुराना वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ तो फ्लूट में यही होता है कि देखो इस गिटार में क्या होता था, हम वायर को हाथ से दबा देते थे तो इफेक्टिव लेंथ बदल जाती थी, क्योंकि ये नोड हो गया, यहाँ दबाया ये नोड, यहाँ दबाया ये नोड, यहाँ जस्ट उल्टा है, जो खुला हुआ है वो नोड है, हाँ। बांसुरी में जो खुला हुआ है वो प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है। ठीक है। सर अगर ऐसा, सर फ्लूट में ऐसा होता है कि अगर अपन सारे एंड्स खुले रहने दें तो फिर आवाज इतनी ज्यादा ट्रांसमिट नहीं होती। कैसी, मतलब जैसे अगर अपन ने सारे जो उस पे होल्स होते हैं ना उस पे सारे खोले रहने दिए, अपने एक भी फिंगर पुट नहीं करी इस पे, तो आवाज इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं आती इस पे। नोड ज्यादा हो गए ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, नोड ज्यादा जितने हो गए। ओपन टू एटमॉस्फेयर होंगे उतनी एनर्जी भी तो लॉस होगी उतनी जगह से, सही बात है। क्योंकि हम ये थोड़ी मान रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें वहां से। चलो सर एन सर, ये हार्मोनिक की वैल्यू क्या होगी क्लोज ऑर्गन पाइप में? क्या क्या, नोट भी ज्यादा हो गया, इतनी अच्छी एन फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक की वैल्यू क्या होगी क्लोज ऑर्गन पाइप में? वो तो निकालना पड़ेगा, ये देखो ये हमें निकालना पड़ेगा वो तो। रटो मत समझो। जैसे ये आया तो इसमें आएगी फ्रीक्वेंसी 1/4L √b/ρ का ऑड, और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2L √b/ρ का n, एनी मल्टीपल, और इसके अलावा कुछ और हुए, ऐसा हुआ, या फिर हमने ये करके इसको बंद कर दिया, एन और ये एम हो जाए। सॉल्व करने पड़ेंगे जी n और m सर। लेके टू बी सॉल्व, ठीक है। सिर्फ ये दो केस हमने याद कर लिए, इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, इसे ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, ठीक है। एनालॉजी इसकी इससे है और इसकी एनालॉजी इससे। सर आज अपन को एक ही वीडियो है 36 मिनट्स की। हाँ
ऑफिशियल वाली एक ही है। देखनी है, लेकिन दूसरी वाली भी देखनी है कल। ओके सर। अच्छा अभी कल मैं भी बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कल मैं क्या मैथ्स करना की क्लास नहीं है? है। नहीं, सर तो ये मटेरियल फिर पे भी जो हमारा डिपेंड डैम्पिंग इफेक्ट है वो हमारा मतलब प्रेशर वेव्स में ज्यादा ऑब्जर्व होगा एज कम्पेयर टू मैकेनिकल वेव। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मैकेनिकल वेव ही तो प्रेशर वेव होती है। मैकेनिकल मतलब वो स्लिंकी वाली, सॉरी गलत निकली। नहीं, वो तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा मीडियम की। मीडियम की सर प्रॉपर्टी ओपन में n+1 आता है ना। अरे वो तो ऑड, ओपन में ऑड की वैल्यू वो तो तुम्हारी मर्जी है ना यार, कि इसको तुम किसको n+1 ले रहे हो कि n-1 ले रहे हो। हमेशा फिगर बना के कर लो। हाँ ठीक है। डेफिनेशन तो ओवरटोन की वही है। हाँ सर जो फ्लो सर होता है यहाँ उसमें पे अपन भी ये बी बाय रो कंपोनेंट वेव्स की स्पीड है ना। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर मैं कह रहा था सर एयर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर, उसमें अपन कोई वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी तो देते नहीं है सर। तो ये उसमें तो बताया तो अपन था मैंने रैंडमली यार। अपन फूकते हैं बस। अरे यार हाई उसकी फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिस। वो खुद डिसाइड कर लेता है ना। ये हम फूंकते हैं तो f0 और f0 के मल्टीपल आते हैं। हाँ वो f0 उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो फिर उसे कौन सा ओवरटोन चूज करना है वो कैसे डिसाइड होता है? नहीं नहीं, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। फिजिक्स में करते हैं। नहीं कर सकते ना। तो आवाज सिंगल टोन वाली थोड़ी होती है, प्योर टोन। पिछले में क्वालिटी फैक्टर क्या बताया था? बहुत सारी तो तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी कि यार तुम हारमोनियम से तबले की आवाज निकाल दो। अगर हार्मोनिक पे तुम्हारा कंट्रोल होता तो तुम किसी से भी किसी की आवाज निकाल सकते थे। हाँ सही बात है। तो मतलब सबका खाली से कंबाइंड ही होकर तो इफेक्ट मिलता होगा ना फिर। सर इसमें बांसुरी में अपन नोट वगैरह बना के जो पीछे वाली इनिशियल वाली फ्रीक्वेंसी होती है बस उनको खत्म कर देते हैं ना, कि वो नहीं आ पाए। आगे वाली तो मल्टीपल्स तो उसके आ ही सकते हैं ना। मल्टीपल को कोई नहीं रोक सकता, हम सिर्फ f0 हाँ डिसाइड करते हैं, उसके मल्टीपल अपने आप आ जाते हैं। नहीं, मतलब अगर मैं जैसे नोट्स बना दूंगा तो मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि F0 की आवाज ना आ पाए। ये क्या है? f0 की मतलब आवाज ना आ पाए मतलब f0 मत, तो आएगी। मतलब मैंने अगर एक बीच में नोट लगा ही दिया, एक हाँ छेद तो कर ही दिया, तो तो वहां पे f0 F0 की तो नहीं वैल्यू बन बदल गई। पाएगा ना। f0 की नई वैल्यू नहीं बदल गई, नई वैल्यू आ गई। हाँ मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई एक फ्रीक्वेंसी में रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ उसमें से ऐसे नहीं। करके। F0 की वैल्यू कैसे बदल गई? अरे यार पहले ऐसा था, अब ऐसा है, तो f0 की वैल्यू अलग अलग नहीं आएंगी दोनों की। इसका अच्छा फंडामेंटल हाँ कुछ वो और होगा, इनका फंडामेंटल कुछ और होगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ तो ये ऊपर वाला फंडामेंटल से मैं नहीं चाहता, अगर तो मैं ये कर सकता हूँ ना इसमें। किसमें? हाँ तो कर जैसे लो ना, क्यों नहीं चाहते? तो नहीं, अरे साउंड अरे बनाने यार के तुम लिए कुछ अगर भी मान चेंज लीजिए करोगे, वो। इसका पाइप छोटा कर दो, फंडामेंटल हाँ की वैल्यू बदल गई। भगवान जाने क्या क्वेश्चन है कि मैं नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है? पहले तो सर साउंड बनाने के लिए वो f0 पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मर्जी वो नहीं चलेगी। सर एक तुमने तो पियानो बज रहा है। ज्योमेट्री बदल दी, f0 नया आ गया, बस ये हो गया, f0 की वैल्यू बदल गई। सर ये स्लीरन ऑप्टिक्स क्या? वो जिसको पढ़ना था उसके लिए मैंने लिंक दे रखी थी नीचे। वीडियो चलो। अच्छा था वो। समझ में ज्यादा कुछ आया नहीं। समझ में नहीं आया। नहीं पर अच्छा लगा। ऐसा practically समझ में possible नहीं है आया कि उसमें होगा एक ही मैं चीज तो नहीं कितना आया कि उसमें रेजर ब्लेड यूज किया था उन्होंने, वो मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं, वेव वो ऑप्टिक्स समझना में है। आएगा। वैसे नहीं आएगा। सर ऐसा तो ये जो प्रैक्टिकली पाइप हम ले पॉसिबल है रहे हैं, कि अपन अरे ट्यूब में बोल प्रैक्टिकली दें? तो करके दिखाया उनने, प्रैक्टिकली नहीं बनाया था। नहीं मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ क्या? कि अपन ट्यूब में बोल दें, कोई सिंगल फ्रिक्वेंसी बजा दें, फिर वो उसमें बजती रहे। नहीं हो सकती डैम्पिंग, हम रोक नहीं सकते, डैम्पिंग तो होगी। नहीं, अगर मैं कंडीशन ले आऊं कि एनर्जी लॉस इक्वल्स टू एनर्जी गिवन, अपन बोलते हाँ हैं कि आ तो जाएगी। फिर तुम तो एनर्जी दे रहे हो ना। स्टैंडिंग वेव बनी है ना वो तो। तुमने मैंने एनर्जी, ट्यूनिंग फॉर्क लगा दी वहां। हाँ तो ट्यूनिंग फॉर्क के एम्पलीट्यूड कम होंगे, तो ट्यूनिंग फॉर्क को बार बार मारते रहना पड़ेगा, तो आवाज आती रहेगी। अपनी एनर्जी भी तो लॉस होगी, मारेंगे तो। हटा देंगे तो कुछ टाइम तक रहेगी। सर अगर आइडियल कंडीशंस होंगी तो ट्यूनिंग फोक हटाने के बाद भी अपन को आवाज सुनाई देगी ऑर्गन हमेशा वो लॉस ही नहीं होगी। सर मतलब जो हमारा मटेरियल होता है जिससे पाइप बना होता है, उसका उसी से इतना ही फर्क पड़ेगा ना कि वो कितना प्रेशर दे रहा है। हाँ उस वेव पे। हम्म। मतलब अगर मैं कागज से ट्राई करूँ तो नहीं होगा। अब कागज प्रेशर नहीं झेल पाएगा ना, वो डिफॉर्म हो जाएगा। हाँ सही होता है। चलो अब ये फालतू चीजें सर ये डेल्टा भी कितना होता होगा? फालतू सर डेल्टा भी कितना होता है डेल्टा अप्रोक्सीमेटली? एक आध न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
बहुत कम होता है। सर 0.01 एफसीआर में एग्जांपल दिया था। 0.01% ऐसा ऐसा कुछ होता है। एफसीआर में दिया था। 0.01% के आसपास होता है। यस सर। है ना? सर जो एक क्लास का क्वेश्चन था कि अपन ने एक ट्यूनिंग फॉर्क से अपन एक ओपन एंड वाला ट्यूब था, एक क्लोज एंड वाला ट्यूब था। हाँ सर एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से मारा था, अपन को लेंथ का रेशियो बताना था। हाँ किस सर, इसमें हार्मोनिक में? मटेरियल दोनों का सेम था। सर उसका, हाँ वो आंसर मैंने थोड़ा ऐसे किया था। कौन से उसमें हार्मोनिक में ये लिखा होगा ना, कौन सा किस हाँ हार्मोनिक? सर वो हाँ वो लैम्डा सी पहला निकाल वाला रहा था। पहला वाला पहला वाला तीन दोनों थर्ड हार्मोनिक में थे। हाँ तो बस क्वेश्चन तो वहां टप्पा है। सर मैंने ऐसे सोचा था। दोनों का लैम्डा सेम मान के किया था तो भी ओवरटोन में थे। फ्रीक्वेंसी बराबर कर थर्ड दो ना, ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी निकाल के। सेकंड ओवरटोन क्या? फ्रीक्वेंसी और मेरे को फ्रीक्वेंसी दोनों सेकंड सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा निकालो। ये देखो सर, थर्ड तो ओवरटोन है, निकालेंगे। इसका ऐसा बनेगा, हाँ सर, इसका थर्ड ओवरटोन ऐसा बनेगा, 3.5 लूप्स बनेंगे। हाँ और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। तो सर 1 ये अपॉन आपने 2L1 गलत नहीं बना नीचे वाला। कोई बात नहीं, सही है। उल्टा बनाया है। उल्टा बनाया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में का बना बना दिया दिया मैंने। आपने। अरे वो तुम्हें मैंने बोला किसका है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वही तो हाँ चलेगा वो, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सेट डिस्प्लेसमेंट का। लूप्स तो नहीं सर होंगे। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। अच्छा सर, मैंने दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम ले ली। फंडामेंटल क्यों की? भाई हाँ सर इसमें आपने सर मटेरियल इसको सेम माना ना। ये सर मतलब मटेरियल क्या चल रहा है यार, मटेरियल 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 बी की बाय क्या रो जरूरत है इसमें? बी बाय रो स्पीड तो गिवन ही थी उसमें। अरे बी बाय रो तो साउंड की है ना, स्पीड एयर का है ना, अंदर तो हवा ही भरी होगी, एयर की प्रॉपर्टी। एयर का। वही तो सर। अंदर तो हवा होगी ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर समझ। अगर वो क्वेश्चन में लिखा हो कि एक में हीलियम भरी एक में ऑक्सीजन भरी, तो फिर ये चीजें बदल जाएंगी। हाँ समझ गए। ठीक है। हाँ हाँ सर मतलब इन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, लेकिन थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, है ना? क्योंकि तो इसमें कह रेजोनेंस दिया का कि एक मिनट, इसमें कह दिया कि किस ओवरटोन में ऑक्सीलेट कर रहा है, तो हाँ इसकी भी सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो हाँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर, तो दोनों की इस इंस्टेंट की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर। अच्छा ओके सर, वो मैंने गलती से फंडामेंटल इक्वल कर दिया, इसलिए गलत आ रहा है। तो फिर ओवरटोन लगाने की क्यों इन्फॉर्मेशन दी है? सर वही इसी में कंफ्यूजन हो रहा था। वो नहीं लिखा होता तो हम फंडामेंटल इक्वल हाँ करते, लिखा है तो नहीं करेंगे। ओके सर मुझे रेजोनेंस से रिलेटेड ये पूछना था कि अगर हम रेजोनेंस कराते हैं साउंड का तो चीजें एम्पलीफाई होंगी कि डैम्प होंगी? क्योंकि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो हमने पढ़ा था ना, उसमें रेजोनेंस की वजह से चीजें डैम्प हो रही थी, और मटके वाला जो आपने एग्जांपल बताया तो उसमें एम्पलीफाई हो रही थी। किसके मटके रिलेटिव वाला क्या है ये? बात क्या कर रहा है? नहीं मटके आगे वाला ये मटका क्या है? आपने बोला था अरे मटके में सर मुंह डाल आपने के मुंह बोलते हैं डालकर बोलने के लिए तो कुछ साउंड एम्पलीफाई हो जाते हैं और आवाज चेंज हो जाती है, हाँ तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई हो गई, जबकि साउंड एब्जॉर्बिंग वाले में उसमें अरे एनर्जी वो यार ये एब्जॉर्ब कर। एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर रहा है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर रहा है, ये एब्जॉर्ब नहीं वो कर रही एक ना, अलग हाँ, चीज है जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लग जाए किसी चीज के, वो एक अलग चीज अच्छा है, ये एक अलग चीज है, ये तो ओके बस साउंड यहां बन गया। ओके सर समझ गए। ठीक है। वैसे जी भी सर। सॉलिड के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, काफी ज्यादा होते हैं, सेवरल सेवरल किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर के होते हैं सॉलिड के वाइब्रेशन, तो हाँ सर। साउंड इसके आसपास भी नहीं आता, तो रिजोनेंस कभी मैच ही नहीं करता। लिक्विड में भले ओके थोड़ा बहुत मैच कर जाए, सॉलिड में तो नहीं होता। ब्रिज वाला केस। अरे ब्रिज वाला केस कुछ और था, उसमें साउंड थोड़ी ना वो तो ट्रेवल कर रहा लेंथ था। से देखा था आपने। ब्रिज में तो लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव थी ना। हाँ ठीक। सर जो ऑर्गन पाइप वाला अभी डिस्कस हुआ था ना, वही जिसमें रेशियो ऑफ लेंथ निकालना था, तो हाँ उसमें जैसे थर्ड ओवरटोन में अगर वो कर रहा है ऑसिलेट, मतलब रेजोनेट कर रहा है दोनों, हाँ बोल। तो सर वो फंडामेंटल में भी तो करेंगे ही ना, मतलब क्यों करेंगे? मल्टीपल ही तो है थर्ड, उसका। अरे यार तो थर्ड ओवरटोन की वैल्यू बराबर है तो फंडामेंटल भी बराबर होगा, ये कौन सा रूल है? हाँ ये रूल नहीं है मतलब, अरे यार लेकिन एक में रेजोनेट 7 मल्टीप्लाई, अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, एक में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या इनके फंडामेंटल आपस में बराबर है? नहीं। ये दोनों तो पक्का अनइक्वल है ना।
चलो बैक टू सिलेबस जो भी था। तो क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी लिखी होगी। प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव का ध्यान रखना है कि किसकी बात चल रही है। कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट में प्रेशर वेव की बात चल रही है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा होता सेकंड ओवरटोन है, तो हम सेकंड ओवरटोन इसका बनाते, तो हमेशा फंडामेंटल से सोचिए, फंडामेंटल ये होगा, फर्स्ट ओवरटोन ये होगा, तो सेकंड ओवरटोन इसका ये बनेगा, और ये λ/4, λ/2, λ/2 ये बनेगा। यस सर। तो लैम्डा प्लस λ/4 इक्वल टू L, इससे लैम्डा मिल गया, स्पीड आपको पता होगी, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यस ये था डिस्कशन। अब दूसरा इसमें आया था रेजोनेंस कॉलम मेथड। ये वीडियो से काफी अच्छे से एक्सप्लेन होनी चाहिए, जो कोई प्रोफेसर ने वीडियो बनाया था। हाँ सर। इस पे डिस्प्ले आ रहा था, इस पे वो क्या था काफी अच्छा था वो। इसमें ये समझ में आ गया था ये क्या है। हाँ, सेक्शन वो गिर रहा था, अंदर जा रहा था। वो वाटर के लेवल इसने को उल्टा control किया करता था। है। सही बात हाँ, है। इसका लेवल और इसका लेवल सेम हाँ, होता है। इसको जी नीचे सर। या ऊपर करेंगे तो इसका लेवल हाँ, नीचे या ऊपर इसका होगा। हाँ इसके बाद दोनों सेम। सेक्शन इनडायरेक्टली ये इस टोटी का काम कर रहा था, हाँ सर, हाँ, जिससे सर, वाटर सर, लेवल सर, कम हो बात रहा की है। है। सर इसमें काफी निकल ज्यादा रहा था, टाइम उसमें भर भी रहा था। हाँ सर इससे एरर काफी वो होगा ना कम, हाँ, मतलब आसानी होगी करने में। इसमें आसानी होगी क्योंकि इसमें पानी एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, फिर भरना पड़ेगा। वही। हाँ पानी की तो ये बर्बादी जुगाड़ होगी। थी बस, ये कि वाटर लेवल को चेंज करने की ये जुगाड़ थी, ठीक है। अब इसमें ये देखा होगा कि यहाँ पे ये साउंड काफी कम आ रहा था, लेकिन लेंथ बदलते गए साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, इवन हमें तक सुनाई देने लग गया था। हाँ, मॉनिटर पे जो हाँ। वेव आ रही थी वो ट्रैवलिंग वेव थी। स्टैंडिंग वेव थी, साउंड है वो तो। यहाँ स्टैंडिंग वेव है, माइक के लिए ट्रैवलिंग वेव है। ओके। माइक सिग्नल रिसीव कर रहा है, तुरंत देता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, तो इससे बिल्कुल फील आ गया होगा कि किसकी चीज का। और ट्यूनिंग फॉर्क हमने ऐसा रखा, आईआईटी में यही क्वेश्चन आया था एक, कि ट्यूनिंग फॉर्क रखते कैसे हैं, ऐसे सर आपने रखते हैं। बताया सर था, आपने एक बताया क्लास था। में था। इसीलिए प्रैक्टिकल चीजें पता होना बहुत जरूरी है। सर फर्स्ट केस हाँ ठीक है। तो इसमें पहला रेजोनेंस बना जब ये ऐसा बना होगा, और अगला रेजोनेंस बना जब ये ऐसा हुआ होगा। आइडियली ये लेंथ L1 है, तो ये लेंथ 3L1 होनी चाहिए, हाँ सर। हाँ 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 लेकिन ये 3L1 से थोड़ी अलग होती है। हाँ, वो थोड़ा क्यों? एरर आता है। एरर ऊपर एरर प्रेशर की वजह से आता है एंड करेक्शन। ड्यू टू इंड करेक्शन। तो ये पॉइंट इधर ना आके थोड़ा ऊपर आता है। सर आपने बताया प्रेशर एकदम से नहीं बदलता सर, पर अपन जब वो एकदम करते से थे नहीं, मतलब सिर्फ एग्जैक्टली मुंह पे नहीं बदलता, ये बता। एंड करेक्शन पॉजिटिव ही होता है ना हर बार। एयर के हाँ, प्रेशर की पॉजिटिव वजह से। सर फ्लूइड में तो हाल बदल जाता था प्रेशर, जब अपन फ्लूइड क्वेश्चन करते थे। ड्यूड एक अलग चीज है, और ये कुछ ये इस पॉइंट पे एकदम से तो बदलता है, इस पॉइंट पे नहीं बदलता। उस एकदम से का मतलब ये था कि मुंह पे नहीं बदल जाएगा, ठीक है। सर ये सिर्फ हमारी मुंह पे वेव नहीं बनी। बदलता वो, सिर्फ मुंह पे चेंज होता है उसके। मतलब ऐसे, क्योंकि सेकंड वाले केस में यहाँ पे नीचे भी एक एंटी नोड जैसे शेप बन रहा है, जो वहां पे भी हाँ। मेरे को लग रहा है तो वहां पे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे? मतलब वहां पे भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। नहीं, यहाँ अरे यहाँ तो फिक्स है कि ये वाला पॉइंट तो हिलना ही नहीं है, हाँ ये वाला फिक्स ये वाला पॉइंट तो हिलना ही नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुंह पे ही चालू नहीं हो गया, हल्का सा बाहर जाने पे चालू हुआ है। हाँ हाँ अब ठीक। तो ये हमारा इंट करेक्शन है, ये हमारी लेंथ L1 है, ये हमारा इंट करेक्शन है, ये हमारी लेंथ L2 है। तो L1 प्लस इंट करेक्शन λ/4, L2 प्लस इंट करेक्शन 3λ/4। तो यहाँ L2 माइनस L1 की वैल्यू λ/2, तो ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। ये वेवलेंथ आ गई, λf इक्वल टू c है, f गिवन है, क्योंकि जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो तो हमने यूज किया है, और लैम्डा हम निकाल चुके हैं 2L2 माइनस L1, तो इससे हमें c की वैल्यू मिल गई। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जरूरी नहीं कि ये λ/4 3λ/4 होता, ये ऐसा भी होता तो भी आंसर यही आता। ये फील आया? हाँ सर, डिफरेंस ये होता है क्योंकि दो सक्सेसिव भी होते तो भी डिफरेंस λ/2 आता, आंसर सेम आता। जी सर। हाँ सर। लेकिन अगर फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस ऐसे वर्ड यूज किए हैं, मतलब
L by ये और ये 2 सक्सेसिव रेजोनेंस यूज किए हैं तो n वाले में लेंगे। सही क्या मतलब ओवरटोन ये ना? वाला नहीं सर। हाँ अगर सक्सेसिव टू सक्सेसिव रेजोनेंस होने चाहिए, कायदे से बात ये थी, n तो कट ही जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस हो। मतलब 0th ओवरटोन अच्छा, ठीक फर्स्ट है, ठीक है, ओवरटोन वो- होना जरूरी नहीं है, कोई भी हाँ, दो वो तो कट ही सक्सेसिव हो जाएंगे, सकते हैं। हाँ। चलो माइनस वो चिल है। ठीक सक्सेसिव भी होना जरूरी होगा। हाँ अदरवाइज तुम्हें क्या पता ये 2n+3 है कि 2n+5 है, वो तो गिवन होगा ना। समझ गए ना? हाँ नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे एक कोई फर्स्ट है और एक कोई फिफ्थ है, तो n फिर तो कट फर्स्ट ही और फिफ्थ जाएगा। ले लेना फिर। हाँ वही वो तो फर्स्ट और फिफ्थ ले फिर लेना। तो पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। हाँ एक्सपेरिमेंट में 2 सक्सेसिव देखते हैं लेकिन, ठीक है। ओके सर। हाँ। सर ये प्रेशर चेंज होने वाली बात के लिए HCV में कुछ फोर्स का लिखा था कि जो फोर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है वो ट्यूब के अंदर भी लगते हैं। मतलब ये था कि जो एट अ सडन ट्यूब के बाहर प्रेशर P0 नहीं हो रहा है, बस ये है मतलब। उसमें वो थोड़ा सा पाइप के प्रेशर का भी एग्जैक्टली हाँ, तो पाइप ही तो धक्का दे रहा है, ओके। ये पाइप ही तो धक्का देता है जो प्रेशर हाँ। को बदलता है। यहाँ पाइप धक्का देने वाला नहीं है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे प्रेशर P0 हो जाएगा। प्रेशर P0 हल्का सा आगे जाके होगा, जब हाँ। दोनों तरफ एयर मिल जाएगी, अंदर भी एयर बाहर भी एयर। चलो तो इंड करेक्शन वैसे 0.6 R होता है। ये एम्पिरिकल रिलेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका। रफली रेडियस का 0.6 टाइम्स बोला था मैंने क्लास में ना। हाँ सर बोलो। हाँ बोला सर, कि बोला ये था। दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ही होगा अगर होगा तो या तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगी या लेंथ वेंथ गिवन होगी, जिनसे आंसर हम निकाल लेंगे। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक्सपेरिमेंट है, IIT में बहुत पूछा जाता है। हाँ टप्पा सा था, लेकिन समझ में आ गया ना? हाँ सर। सर वाटर में वेव्स नहीं जाती? जाएंगी ना, लेकिन वाटर से जो रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो ज्यादा वो ज्यादा होंगी। हाँ 90% आपने बोली थी। हाँ 90%। क्या इसमें वाटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बन सकता है कि वाटर में चली गई फिर वेव्स का क्या क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सर पॉजिटिव है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है क्या? क्या एंड करेक्शन? हाँ एंड करेक्शन। अब एयर तो बाहर है तो P0 तो बाहर ही होगा ना, नहीं अंदर पहले कांस्टेंट होगा। नहीं अंदर पहले मिल जाए अंदर फिर भी रख सकते हैं, मतलब थोड़ा अंदर रख के बजा दें। हाँ वही वही मैं अब सोच वो रहा था ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर घुसा दिया, ये क्या मतलब है? थोड़ा सा तो फिर तो एरर 0 हो जाएगा ना। अरे पानी के अंदर नहीं खेल रहे ऐसी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अरे ट्यूनिंग फॉर्क लगा के हम हटा भी देते हैं, जरूरी नहीं कि लगा रहे। दरअसल एक्सपेरिमेंट करते समय हम ऐसे भी करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लगाया, वाइब्रेट हुआ, ट्यूनिंग फॉर्क हटा दो, अब कान लगा के सुनो तो भी आवाज आती है। उसने पड़ जाएगा रेजोनेंस साइक्लिंग है ना? सर लेकिन मतलब ट्यूनिंग फॉर्क हटाने के बावजूद भी इसके अंदर बताया था इंटेंसिटी बची रही। बट वो सर कुछ ही एक सेकंड के लिए थी, मुश्किल बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही, इसीलिए हाँ, एक्सपेरिमेंट हाँ। करना मुश्किल होता है। सर वो स्टैंडिंग वेव के लिए तो अपन को इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा ना। इक्विलिब्रियम मतलब स्टैंडिंग वेव बनानी पड़ेगी। हाँ तो ये स्टैंडिंग वेव्स की बात नहीं कर रहे ना। अगर स्टैंडिंग वेव होगी तभी ट्यूनिंग फॉर्क हटाने पे आवाज सुनाई देगी, हटाने पे भी। अदरवाइज जो ही ट्यूनिंग फॉर्क हटाओगे तुरंत एनर्जी लॉस हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन इसमें भी सेम बनती है? किसमें? साउंड में? हाँ सेम, मतलब साउंड भी कर सकते हैं वैसे ही। बस डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P0 जो भी है, cos kx या sin kx प्लस डेल sin ओमेगा t प्लस 5। ओके। और वो ये एम्पलीट्यूड है, इसको 0 कर दोगे प्रेशर के नोड मिल जाएंगे, +-1 पे एंटी नोड। ठीक है, बिल्कुल ओके। सर ये साउंड पे वेव कितनी रिफ्लेक्ट और कितनी रिफ्रैक्ट होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब वो वाटर सरफेस पे कर सकते हैं। वो स्पीड के रेशो पे डिपेंड करता है। मतलब ये मीडियम, यहाँ स्पीड c1 है, यहाँ स्पीड c2 है। हाँ। यहाँ से एक वेव जा रही है एम्पलीट्यूड a से, तो ये रट मारना चाहो तो, अगर तुम्हें पूछ रहे हो मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक वेव यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, एक यहाँ ट्रांसमिट होगी। तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड आएगा c2 - c1 अपॉन c2 + c1 a0। ट्रांसमिटेड आएगा 2c2 अपॉन c1 + c2 a0। तो अभी जरूर आएगा? नहीं सुनो तो काम आएगा ये। भाई साइन कौन जैसा लगता है थोड़ा। हाँ
वैसे ही लग रहा है कुछ। ये देखो इनके मेन, ये देखो कि अगर मैं रिफ्लेक्टेड में देखूं तो ये बना है 1 माइनस C1 बाय C2 अपॉन 1 प्लस C1 बाय C2 इंटू A नॉट। C1 बाय C2 के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अगर C1 बाय C2 रेशियो हाई हुआ तो रिफ्लेक्शन अच्छा खासा होगा, लो हुआ तो रिफ्लेक्शन कम होगा। इस फॉर्मूले से एक बात समझ में आ रही है कि C1 और C2 बराबर होने पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। स्पीड स्पीड सही बात तो है, क्यों होगा रिफ्लेक्शन? मीडियम ही सेम चेंज होगा। नहीं हुआ अब दीवारें ले लो, एयर ले लो, सही बात। तो मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब मीडियम में स्पीड में जितना बड़ा अंतर उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब जरा हम अपना क्वेश्चन कर लें। 300 और 1500, ये वाटर है, ये एयर है, ये साउंड जा रहा है, देखते हैं कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो ये C2 1500 माइनस 300, 1500 प्लस 300 A नॉट, 1200 बाय 1800 A नॉट, 2 बाय 3 A नॉट, यही बना। जी सर। और वो ट्रांसमिटेड 1 बाय 3 A नॉट होगा। हाँ ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड 66% लौट के आ गया। हाँ सर। तो लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम अभी तो यूज नहीं करने वाले हैं इसको। सर ये तो एंड ना करेक्शन इंटरफेस वाला में ही से ये भी रेशियो पता चल रहा है। है कि एनर्जी लॉस भी निकाल एंड सकते हैं करेक्शन हम वाला direct। रेशियो है, क्या कर रहे हो? 0.6 आ रहा था यहाँ पे 0.6 A नॉट आ। अरे यार ये डेटा ऐसा लिया कि क्या कर रही हो? 0.6 बना वैसे भी। मारो मुझे मारो। सर इसको कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रूफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 2 इक्वेशन चाहिए होती है। सर अगर उन्होंने एनर्जी लॉस पूछा अरे तो भी यार हम निकाल नहीं सकते हैं। पूछा क्यों था फिर? आप बोल रहे हो यूज कहाँ होगा? सर ये आपने ट्रैवलिंग वेव के लिए बताया। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग वेव ही रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करेगी यार। जो वेव जा ही नहीं रही है वो किसी से टकराएगी क्यों? कॉमन सेंस सोचो। हाँ। जा रही है तभी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तभी तो रिफ्लेक्ट होके आई। वही तो। ठीक है। और सर इसमें सर आप वो भी बता रहे थे कि अगर स्पीड ज्यादा होती है तो क्लैरिटी ज्यादा आती है, उसका क्या लॉजिक होता है? वो कुछ लॉजिक नहीं होता, जनरली वर्ड यूज किया था मैंने उसके साथ। हाँ पर कुछ नहीं। चलो पावर में फॉर्मूला था एक, हाफ म्यू सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पावर सी के प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ज्यादा, लाउडनेस उतनी ज्यादा। अच्छा ठीक है, समझ गया। आया समझ में? आ गया सर। उतनी ज्यादा साफ आवाज होगी। इसीलिए पानी के अंदर अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, जैसे पानी में तुम्हारा कान है, एक पत्थर से एक पत्थर को मारना अपने हाथ से, यहाँ पे आवाज बहुत ही क्रिस्प सुनाई देती है, बहुत ही अच्छी आवाज सुनाई देती है। मगरमच्छ आ जाएगा सर। तो स्विमिंग पूल में करना तुम। धीरे जाएगा, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? समुद्र में कहाँ को जा रहे हो उत्तरा में? चलो वापस आओ। तो ये था अपना डिस्कशन जिसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब HC वर्मा निकाल लो। मैंने काम क्या दिया था HC वर्मा करने को? 21 से 40 17 तक और 41 तक 21 से। HC वर्मा ही दी थी ना सर? एक्सरसाइज के तो आपने 2 ही क्वेश्चन और 9:30 अपडेट हुआ था। 2 क्वेश्चन और बढ़ाए बस। सर DCT 2 4 क्वेश्चन सर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे आपने। 3 हाँ 4 एक्स्ट्रा दिए बस। DCT के 4-5 और दिए होंगे। नहीं HCV के भी 4-5 ही दिए हैं। अरे क्या करो, पहले दे चुके थे आप। आपने दे दिए थे सारे। आपने ऑर्गन पाइप के पढ़ाने के पहले ही दे दिए थे ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन। ओके पहले ही दे। तो वो कौन से किए होंगे? कर लिए थे वो, पीछे से पढ़ के कर लिए थे। अभी किए थे। पहले सॉल्व बताओ। सॉल्व में एक मिनट पहले रुको एक चीज सॉल्व के पहले भी आएगी। सर एक कोहेरेंट का मीनिंग में डाउट था। कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी बोला था, लेकिन बुकलेट में लिखा था कि मतलब जिसमें अगर फेस जो चेंज है वो टाइम के साथ चेंज टाइम नहीं के हो रहा साथ है। वेरी ना कर रहा हो, एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो
फेज था हमारा, एक मिनट ये लिख क्यों नहीं रहा है? बैटरी खत्म तो नहीं हो गई? बैटरी नहीं, एक मिनट फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, होगा कुछ दिक्कत। टेस्ट कब है, परसों की नरसों? अभी बताता हूँ। चट लगने वाला तो 2 दिन का गैप देना है। नरसा चलो ये तो था वर्ल्ड इकोनॉमी भी फेज, ये जी सर। ओमेगा 1 टी के एक्स प्लस 5 था एक का फेज, एक का ओमेगा 2 टी के एक्स प्लस 5 दूसरे का है, और दोनों के फेज को आप घटाओगे तो टाइम पे इंडिपेंडेंट कब आएगा? जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होंगे, कट जाएंगे। हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी बराबर होना या फेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम निकलना एक ही चीज है, हाँ ओके यही कोहेरेंट है। वेव ऑप्टिक्स में हम डिटेल में इस कोहेरेंट के बारे में बात करेंगे। चलो इसमें ओपन ऑर्गन पाइप सब समझ में आ गया? जी सर। हाँ, ये स्पीड ऑफ साउंड ये एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो सेम एग्जांपल दे। ये कुंट्स ट्यूब, ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये बता दीजिए, थोड़ा समझ में ये नहीं सिंपली, अरे महाफर्जी बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट क्या है। इसके अंदर हमने स्टैंडिंग वेव बनाई, ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया, स्टैंडिंग वेव बन गई, तो जी। वेव इसमें बनी है। अब हमने पूरे में एक पाउडर छिड़क दिया, ये पूरे में हमने ये डॉट 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 पाउडर छिड़क दिया। तो ये Yes, sir. पाउडर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? हाई प्रेशर जहाँ पे एरिया में। कंप्रेशन होगा। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट नोड वाले पॉइंट पे ये इकट्ठा हो जाएगा। जी सर। हाँ आ रहा है सर समझ में? अच्छा तो दो इकट्ठे इनके बीच का गैप λ/2 है। फ्रीक्वेंसी हम कंपनी की से लाए थे ट्यूनिंग फॉर्क, हमें पता है। प्रेशर के नोड पे नहीं होगा इकट्ठा? नहीं, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होना मतलब वो हिल नहीं रहा है, तो जो ही पार्टिकल उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो खुद हिलना बंद कर देगा। सर मतलब बाकी ये ऊपर नीचे हो रहा होगा, बाकी जगह ऊपर नीचे हो रहा बाकी होगा। जगह हिलना होगा दाएं बाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ है तो यहाँ ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, यहाँ हिल रहा होगा, यहाँ हिल रहा होगा। जो ही ये उड़ के यहाँ पहुंचेगा और यहाँ हिलना बंद हो जाएगा तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो वो जो बॉल वो अल्ट्रासोनिक लेविएशन वाला। वही लेविटेशन जो किया था ना, हाँ वो उसमें भी बॉल यही किया जी था सर। कि यहाँ ये बॉल, कितना कूल एक्सपेरिमेंट था लेकिन वो। हाँ सर वो मजा आ गया था सर। समझ भी नहीं आ रहा हवा में बहुत कैसे दिख रही। इसी गर्व नहीं ढूंढा था ना। हाँ सर, मैंने ही तो ढूंढा था। हाँ, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। मैं पहले भी तो देख चुका था एक बार, अब लेकिन समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया। हाँ वो सर मैं ये सोचा था कि ऊपर नीचे हाई प्रेशर होगा, अगर वो लो प्रेशर नहीं, एरिया ये में होगा तब जाके डिस्प्लेसमेंट नोड स्टेबल है। होना था। ये डिस्प्लेसमेंट नोड है। हाँ, तो ये हाई सभी प्रेशर डिस्प्लेसमेंट नोड पे हाँ सर, बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन आती जब है। पढ़ा नहीं था ना तो सर Frequency ऐसा लग रहा resonance। था कि लो प्रेशर एरिया में अगर रखेंगे तो ऊपर नीचे हाई प्रेशर है, तो उसने ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया होगा, ऐसा नहीं, लग रहा था। ग्रेविटी का असर तो ना के बराबर है, क्योंकि ग्रेविटी का असर उस प्रेशर के मुकाबले काफी कम है। थर्माकोल की बॉल रख रहा है वो। हाँ हाँ, वो तो मास रहता है। कम वो तो वैसे ही उड़ती रहती हैं हवा में। हाँ अब झल गया सर, अभी में तक ऐसे ही रेजोनेंस का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती सब गिर क्यों गई थी? अरे यही था, नोड बने ही नहीं। नोड बने ही नहीं तो बेचारे कहीं रुक ही नहीं पाए। याद नोड करो खुद मैंने खिसक कहा रहा। था कि अगर स्टैंडिंग वेव नहीं बनती है तो नोड मूव करते हैं। हाँ, हाँ जिस पॉइंट पे था अभी नोड था, कुछ देर बाद वहां नोड नहीं है तो भाग जाएगा वो। मतलब जब रेजोनेंस आएगी तभी वो हो पाएंगे एक सेकंड। एस प्रूव्ड हो गया, समझ गए? जी सर। हाँ सर। तो ये नोड कुछ बनना ट्यूब और वो एक ही चीज है। नोड बनना और कंप्रेशन का नोड पे रीजन आना एंटी नोड वो पे होंगे एक ना ही। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का नोड होना और प्रेशर हाँ, का प्रेशर के मैक्सिमम एंटी होना नोड है, ठीक। एक ही चीज है। एक साइन एक कॉस होता है। हाँ नहीं सर, वो तो ठीक है। कंप्रेशन का रीजन मैं बोल रही हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का compression नोड है, हाँ यही कंप्रेशन है ना, तभी वो वहां पे एक्यूमुलेट हो कंप्रेशन रहा है। या रेयर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। सर नोड्स और एंटी अरे नोड्स जिस पॉइंट पे कंप्रेशन होगा उसी पे रेयर फ्रैक्शन आएगा ना। रेयर फ्रैक्शन हाँ, दूसरे हाँ। पॉइंट पे थोड़ी आता है। ये ट्रैवलिंग वेव हाँ, नहीं है, ये स्टैंडिंग वेव है। हाँ, सर ये ये एंटी नोड नोड्स है, ये नोड है। अभी वेव ऐसी थी तो यहाँ प्रेशर मैक्सिमम है। हाँ, कुछ देर बाद यही वेव पलटे ऐसे बनेगी नीचे तो जाएगी। यहाँ प्रेशर पलटेगी, हाँ मिनिमम होगा। स्टैंडिंग है। तो एक ही पॉइंट हाँ, पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक ही पॉइंट पे है। एक ही। ओके ओके। समझ गए ना? तो हाँ। ऐसे मत कहो कि कंप्रेशन का जोन है, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों एक ही पॉइंट पे है। अच्छा, मतलब वो क्योंकि पाउडर का standing wave। डिस्ट्रीब्यूशन उससे कोई हाँ। लेना देना नहीं है। हाँ, वो कंप्रेशन। तो समझ गए, वो तो डिस्प्लेसमेंट नोड से लेना देना है। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा ये कुंट्स ट्यूब भी और वो भी। हाँ बोलो। सर नोड्स और एंटी नोड्स सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स के लिए डिफाइंड होते हैं ना? हाँ,
डेफिनेशन ही है नोड वो जो कभी ना हिले समय के साथ। हाँ सर। ट्रैवलिंग वेव में तो उसको समय के साथ हिलना पड़ेगा क्योंकि अपने बगल वाले का डिस्टरबेंस लेना पड़ेगा। हाँ सर। चलो ये सर B की इसमें एससीवी में इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी थी कि मतलब एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ अंडरस्टूड है, वेव। परपेंडिकुलर है। क्यों? But ये curvature अगर normal- लाइट ऐसी गिर रही है तो तुम ये वाला एरिया लोगे ना। लाइट ऐसी गिर रही है, एक मिनट, लाइट ऐसी गिर रही है, अगर एरिया में तुम्हारी मर्जी चलने लग जाए तो एक आदमी एरिया ये वाला लेगा, एक आदमी एरिया ये वाला लेगा, तो दोनों के लिए इंटेंसिटी डिफरेंट आएंगी। सोचो। अच्छा ओके सर। ठीक है, सर इतना सोच नहीं पाते। परपेंडिकुलर एरिया पे जो गिरता है वही इंटेंसिटी हम लेंगे, वही इंटेंसिटी की डेफिनेशन में यूज होगा। हाँ एट द मोमेंट इतना नहीं सोच पाते सर। कोई बात नहीं, तो बाद में सोच लिया करो। तो अब सोच लिया। सोच लिया, और हम काय के लिए पूछ लो। चलो हाँ, बीट फॉर्मेशन भी हो गया होगा, वेरिएशन ऑफ जी सर। इंटेंसिटी। अब अपन आ गए, ये सब हो गया है ना आज की क्लास में। तो जितना सॉल्व मैंने दिए थे Sonic- 5 सॉल्व दिए थे सर। जो अल्ट्रासोनिक में या मार्क नंबर, जो तुम्हें मैंने सिमुलेशन में मार्क नंबर यूज किया था, लेकिन मैंने बताया नहीं था मार्क। याद करो सिमुलेशन, अगर जिन्होंने देख लिया है, मार्क 0.1 और मार्क 0.2 Yes sir. डॉपलर के सर। सिमुलेशन में। हाँ हाँ हाँ। ये मार्क क्या है तुम्हें ये HCV में मिलेगा, लास्ट पैराग्राफ, सोनिक बूम्स। ये तो ये देखा मैंने ही था। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये तुम्हें खुद पढ़ना है। जी सर। ये तो पढ़ा अभी था। ऐसे ही पढ़ी नहीं सर। अभी मैंने उस पर अपडेट भी नहीं करी कि HCV में क्या पढ़ना है। हाँ सर अभी देखा अब भी तो नहीं। सर ये पूरा देखा भी हो नहीं गया है। ना साउंड? साउंड हो गया पूरा, हाँ एक हो मिनट। गया ना? अब देखो, पहले मैंने दिए थे कुछ इलस्ट्रेशन, डाउट बताओ 9 के 12 से दिए थे इलस्ट्रेशन, 12 13 7th वाला सर, 7th 12 से दिए थे। ये 12 से 17 आपने सर एक्सरसाइज दिया था। पहले 1 से 10 दिए थे। हाँ 1 से 10 दिए थे केवल। पहले 1 से 10 दिए थे पहले पहले। अभी तो पहले 12 एक 17 तक कर दिए थे। एक मिनट हाँ कर दिए सर ने। सर आपने 17 तक सारे दे दिए। एक से हाँ, 10 पहले indirectly ही ये दिया था। था। अभी ज्यादा 1 से कहाँ 10 से भी डिस्कस नहीं हुआ ना। सर पुराने भी नहीं हुए ना पिछले भी नहीं हुए आज ना? जो होमवर्क होना था वो 1 से Okay, 10 का था, और आज जो आपने दिए हैं वो 12 से 17 है। ओके ओके, मैं आज के डिस्कशन की बात कर रहा था। आज देखो हाँ, तो आज हो HCV गया। 12 से 17, 21 से 41 है ना, ये है। हाँ। और एक पिछला भी होगा। जी सर, वो 1 से 10 था। चलो तो सॉल्व तो पूरे ही करने हैं मतलब लगभग। चलो सॉल्व 7वां चलो सॉल्व में 1 2 3 सात 4 बता 5 6 दीजिए। 7 बता रहा हूँ। एरिया इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल स्पीकर इफ द डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये स्पीकर है, ये माइक्रोफोन है। सॉलिड एंगल है ना? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। हाँ वो सॉलिड एंगल वाली चीज है शायद। नहीं, हाँ इंटेंसिटी से निकाल लो। यहाँ यहाँ पावर रिसीव्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया आएगी, सीधा फॉर्मूले से हो जाता है तो। और इंटेंसिटी आएगी पावर ऑफ स्पीकर बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू एरिया, क्योंकि इसी की पावर p वॉट r डिस्टेंस पे 4 पाई r स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो माइक्रोफोन ये है हमारा, माइक्रोफोन पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो इसका पावर p नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये इंटेंसिटी एट माइक्रोफोन। यस सर। और इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ माइक्रोफोन इज पावर रिसीव्ड। या कॉमन सेंस, इसका पावर p नॉट पूरे स्पेस में बटा हुआ है। हाँ सर ये इस हिस्से का एरिया कितना है? लीनियर वेरिएशन। हाँ इसका एरिया स्मॉल है, टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ आ गया। यस सर। ठीक है, पावर है, टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी आ जाएगी। यस सर, आ गया। आ गया सर, आ गया। चलो 8th 9th 10th डाउट। चलो सर। 10th में शायद मैंने ये 2r लेना था। हाँ सर, आपने लेकिन R लिया मैंने था। R ले लिया था। क्लास क्वेश्चन आर ले लिया था। इजी था। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 सर इसको वो वैसे बता दीजिए। क्या? इसको सर वैसे आपने जो तरीका बताया था ना, मैंने तो ये बताया था, एक साउंड सीधे गया, एक ऐसे गया, दोनों का पाथ डिफरेंस निकाल लो। तो जो सीधे गया उसका 2x है, जो तिरछा गया वो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट का ट्वाइस है। इन दोनों का डिफरेंस नहीं सर ये नहीं, माइनस आपने वो 2x फील करके बताया था ना, उसको फील करने। फील
मतलब आपने 8 उसको को ग्राफ बजे से बताया था ना पिछली ये लास्ट वाला क्लास में। एक्सपेरिमेंट था वो कोई और था। नहीं वो कुछ और था, लेकिन ये तो हम ग्राफ बना लेंगे ना। मैं तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब आपने इसको फील करके बताया था ना इसको ग्राफ कैसा बनेगा वो। नहीं ये देखो ऐसा आया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा है। तो हमें एन सोचना है कि एन की वैल्यू मिनिमम रखना है या मैक्सिमम रखना है, हमें ये सोचना था, हाँ हाँ ये सोचना था है ना। हमें। तो ये डिस्टेंस एक्स के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ ये सोचना है। हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो। एक्स इक्वल टू 0 पे सेपरेशन डी है। हाँ अब क्या है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए शायद, नहीं किसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए? सेपरेशन के बीच में डिटेक्टर सोर्स और एंड डिटेक्टर। एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए, एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत है। तो हमें ये सोचना था कि हम एन की वैल्यू क्या चुने। तो एक तो तरीका है हम पूरा ही सॉल्व कर लें तो अपने आप समझ में आ जाएगा एन मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा। हाँ वो तो ठीक है। वो एक्स को क्योंकि ये इधर ले जाके स्क्वायरिंग करके सीधे ही आंसर आ जाएगा ना, हाँ एक्स हाँ स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ठीक है सर। तो हमें सीधे ही, इसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। अच्छा वो भी बात सही है। समझ गए ना? हाँ हाँ सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम नहीं लिखा था, लेकिन आंसर एन मिनिमम लेके ही आ रहा था, जैसे 1 2 वगैरह। नहीं लिखा होगा, लिखा होता है। और बताओ किसमें, इसमें तो लिखा है, सर मैंने नोटिस सर किया था बहुत सारों में। लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आप कैसे सोचते थे, मतलब जैसे क्लास के भी एक उसमें आपने 4 लैम्डा किया था, फिर अरे उसके बाद ऐसे ऊपर करा, 3 पॉइंट। देखो एक्स की वैल्यू 0 ली, एक्स की वैल्यू 0 ली, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2D 2D। है ना। एक्स की वैल्यू बढ़ाते इन्फिनिटी ली तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 0। समझ गए? 0 एक्स इन्फिनिटी लिया तो पाथ डिफरेंस कट ही गया, डेल्टा 0 हाँ। आया। तो एक्स बढ़ाने पे पाथ डिफरेंस घट रहा है। ओके ठीक है। हाँ। समझ गए? तो एक्स अगर मिनिमम चाहिए तो पाथ डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, मैक्स एक्स अगर चाहिए मैक्सिमम होगा तो पाथ डिफरेंस मिनिमम होगा। ऐसे सोच लेते मिनिमम। थे हम। अच्छा ठीक है। हाँ अब इन्होंने डेल्टा लैम्डा लिया। अब जरा देखें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पे लैम्डा नहीं आएगा, मिनिमम डिस्टेंस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 3, है ना। और अगर हम लैम्डा एन लैम्डा बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू, ओके इन्होंने वेरिएबल कुछ और लिया होगा, ठीक है। डेल्टा लैम्डा पे एक्स आया, आगे कुछ है, यहीं खत्म हो गया। एक मिनट, एक डाउट लग रहा है इनके कैलकुलेशन में कि इन्होंने कहा कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तब एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे 3 आई, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे इन्फिनिटी आएगी। पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे देखें कितनी आएगी। तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा करो, डेल्टा की वैल्यू, वेवलेंथ कितनी दी है? 2 मीटर। 2 मीटर। ओके ओके, वो केस ही नहीं बना, पता है ये 2 लैम्डा आया ही नहीं कभी। अदरवाइज एक्स इक्वल टू जो ये मैक्सिमम होता ना, तब एक्स की वैल्यू आती और छोटी आती, लेकिन मैक्सिमम पाथ डिफरेंस ही ये लैम्डा आया, वो बना नहीं केस, नहीं आया, मतलब ओवरऑल वो आया नहीं सॉल्व। हमें एन लैम्डा करके सॉल्व करना था, फिर एन की वैल्यू चेक करते तो वो एक ही मैक्सिमम बन रहा है, यही वाला बस। हाँ एक एक्स इक्वल टू 0 भी आया है आंसर, देखो ये बने हैं। हाँ वो तो ठीक है, मिनिमम हो गया इसमें। ऐसे समझो पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके कितनी थी? 2D। 0 से 2D। हाँ 2D मतलब 4 थी, और पाथ डिफरेंस 0 था एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये एक्स इक्वल टू 0 पे, इसी को 2 लैम्डा लिख लूं। हाँ सही बात है। तो ये एक्स इक्वल टू 0 पे आता, ये एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता, तो बीच में एक एक्स इक्वल टू लैम्डा आया जो एक्स इक्वल टू 3 पे आया। तो टेक्निकली मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 है, लेकिन एट सम डिस्टेंस लिखा है, नहीं सम नहीं लिखा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस नॉन जीरो मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया।
अदरवाइज मिनिमम डिस्टेंस 0 भी आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गया। मतलब ये सॉल्यूशन गलत हो जाता है, 1 मिनट ध्यान दो। अगर ये हमारा डिस्टेंस 2d और d की वैल्यू मान लो 3 होती तो या था 6 हाँ या था 3 लैम्डा। तो अब x इक्वल टू 2 लैम्डा पे ये x इक्वल टू कुछ आया, ये और छोटा आएगा। तो फिर x इक्वल टू 2 लैम्डा के लिए सॉल्व करना पड़ता। समझ गए? तो ये कभी मत सोचना कि n लैम्डा लिया और n 1 ले लो तो मिनिमम या मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, इसको देख के डायरेक्टली बना के क्लास देखो, में भी बना के देखो। क्लास में भी था। क्लास में भी था ना, बना के देखो उसको, है ना। चलो 13वां 13th, इन्होंने वो कहीं चेक ही नहीं लगाया। ये 13th में हो गया, 14 हो गया, 15 16 17 चले सर। चले यहाँ से तो फिर 18 18 नहीं नहीं करना था, 18 नहीं किया अभी। 17 तक करना था। चलो हो गए सब। चले पीछे सब्जेक्ट पे आ जाओ। उसमें हाँ हाँ हो सकते हैं डाउट। सब्जेक्ट में कहाँ से दिए थे अब बताओ। 21 से दिए थे। चलो 21 डेसिबल वाला है, ये तो हो गया। जी सर। 21 22 23 ये तो हो गए होंगे। हाँ हो क्विंस हम्म। क्विंस ये बता दो सर, क्विंस एक्सपेरिमेंट वाला। क्विंस Coordinate. एपरेटस ये है। अरे ये है क्विंस एपरेटस, सर वो दीवार को शिफ्ट करेंगे ना शायद, ऐसा कुछ। ये है। पाइप को ऊपर ठीक है, नीचे। अच्छे ही तो होता है। ये अगर x खिसकता है तो पाथ डिफरेंस में 2x का चेंज आता है। हाँ सर बिल्कुल। तो मैक्सिमा से मिनिमा हो गया, मतलब पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाय 2 का चेंज आया। हाँ तो x की वैल्यू लैम्डा बाय 4 होगी, हाँ लेकिन x है 2.5 सेंटीमीटर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। जी सर। पॉइंट सही 1 वही बात। यही सर मैं लैम्डा आपसे मैंने f इक्वल टू टेलीग्राम 3। पर पूछा था कि फ्रीक्वेंसी आधी क्यों आ रही है। भगवान जाने क्या पूछा था तुमने, जो मुझे समझ में नहीं आया था। हाँ सर, यही मैं पूछ रहा था। एक टू अब समझ में आया क्या है? हाँ सर, हाँ सर। दोनों तरफ से x खिसकेगा हाँ तो 2x का पाथ डिफरेंस चेंज होगा। मैक्सिमा से मिनिमा आया तो पाई का चेंज मतलब लैम्डा बाय 2, हाँ मतलब x लैम्डा बाय 4। हाँ x दे रखा है, यस सर। वेवलेंथ मिल गई, हाँ लैम्डा तो f फिर इक्वल टू c, फ्रीक्वेंसी हाँ मिल सर। गई। हाँ सर। 3500 हर्ट्ज नहीं है आंसर। सर यही है सर, मेरा डबल आ रहा था उधर, मैंने 2x नहीं लिया था। वो दोनों तरफ से खिसकता है। यही गड़बड़ी मैंने करी। सर ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें वो एक जना फूंक मारता है और फिर वो देखते हैं कि सेम जुड़ जाती है। हाँ वही एक वही। single- हाँ लगभग ऐसे ही। हाँ वो ऐसा नहीं फिगर बना के नहीं, ऐसा ऐसा ये ऊपर ट्यूब दिया और है। इधर ऐसा इधर ऐसा। HCV में है, हाँ सर हाँ, एसयूवी वाला ही दिया था। मैंने दिया था। ये IIT में नहीं है हालांकि ये क्विंस ट्यूब। सर सर, ऊपर 15th 25 क्वेश्चन वाला। है, प्लीज वो बता देंगे। कौन सा 15th क्वेश्चन ऊपर ही वाले 15 पेज कहाँ पे से आ था। गया रे? 15 तो ये दिया पिछली बार दिया बता ही दी। नहीं इस वाले पे भी दिया था, बट वो पहले हो चुका था। हाँ तो दिया था मैंने, ये बताया तो था डेल्टा पी, फॉर्मूला था हो उसमें, सके HCV में शायद। पढ़ लेना। ये बताया था 15 में। नहीं अरे बताया था, हाँ। इससे बताया बल्क हाँ, मॉडुलस आ बताया गया, था बी सर। बाय रो ए सी की वैल्यू आ गई। डेल्टा बी बाय वी। तो इसमें हमें प्रेशर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, डेंसिटी को। हाँ डेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे ना, इतने छोटे चेंज प्रेशर में से ना वो के चेंज नहीं बराबर आएगी। चेंज आएगा, ना के बराबर चेंज आएगा। ओके सर। करके देखना, फ्रैक्शनल चेंज बहुत कम आएगा। मतलब जब भी मेंशन ना हो उसे कांस्टेंट मान के चल लेना चीजों को। हाँ इससे देखो फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी इससे मिल जाएगा। चेंज इन हम्म। वॉल्यूम काफी कम आएगा तो चेंज इन डेंसिटी काफी कम आएगी। सर इसमें ऐसे वैसे ही मानना ओके नहीं चाहिए, क्वेश्चन में डाटा से फिक्स करके दे दिया उसने। हाँ मान लेना क्योंकि वो प्रैक्टिकली सही डेटा होंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ चलो अब अपन आ गए 26 27 28। सर 27th जो क्वेश्चन है सर, इस वाले में सर ये तो समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्ट होके हो रही है, लेकिन इस पे ऊपर नीचे शिफ्ट करे या राइट लेफ्ट शिफ्ट करे, ये डिसाइड कैसे किया? एक मिनट। The source अबे detector बोला are placed at a big cardboard is placed near the detector and perpendicular to the line. Gradually moved away, it is found that intensity changes from maximum to minimum, moved through a distance of 20 centimeter. Frequency of the sound emitted. ये कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये तो मानना ही पड़ेगा, पड़ेगी, सब वो जरूरत कट नहीं जाएंगे, पड़ेगी, कट कट जाएगा वो। Cardboard is placed near the detector. मानना पड़ेगा। वो दूर इसका जा figure रहे हैं यही है ना? राइट लेफ्ट में। Near the detector. Okay, it is gradually moved. Okay, ये detector है,
ठीक है, यस सर। एक हाँ। साउंड ये ऐसे जा रहा है लैम्डा में और फोन एक नहीं होगा। रिफ्लेक्ट हो गया है। सर घूम के आ रहा है एक साउंड ऐसे जा रहा है, हाँ ये दो साउंड है। तो ये जो डिस्टेंस x है, पाथ डिफरेंस इनमें 2x आ गया। एक Yes, साउंड sir. सीधे गया, एक रिफ्लेक्ट होके आया। यस सर बिल्कुल सही। मतलब पाथ फास्ट डिफरेंस 2x है। सर आपने एसटी को क्या माना है? एल यही लैम्डा बाय 2 है। हाँ, आपने एसटी को क्या माना है? जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो कट जाएगा ना पाथ में। इसका d है, हाँ 1 मिनट बड़ा कर, 20 को लैम्डा बाय 4 कर दिया ना। यहाँ से एक वेव सीधी गई, इसने d डिस्टेंस कवर अप किया। सर डी कर दिया। हाँ एक रिफ्लेक्ट होके आई, उसने कितना किया, d x x, ये दो वेव हैं। सर लेकिन मतलब ऐसा होगा ना कि जो डिटेक्टर है उसको ऐसा लगेगा कि दीवार सोर्स है, तो वो उतना एक्स मानेगा अपना। अरे तो यहाँ ओरिजिनली तो फेज में यहाँ थे ना, पाथ तो यहाँ से चेंज होते हुए आया ना। तो एक का पाथ d + 2x है, एक का पाथ d है, ये डेल्टा। फिर तो सही आ जाएगा। और मैक्सिमा से मिनिमा है, मतलब लैम्डा बाय 2 का चेंज आया। तो सर मैं क्वेश्चन पूछना था, इसको कार्डबोर्ड को ऊपर नीचे मूव किया है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे मूव करने से तो फर्क ही नहीं पड़ता यार। क्यों क्यों सर? पाथ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता अगर ये x बदलोगे नहीं तो। सर जैसे मान लीजिए इसके एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अरे ऐसे जा रहा है वेव, ऐसा है क्वेश्चन। ऊपर नीचे करोगे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं कह हाँ, रहा वो हूं मान अगर लिया इसको एक पॉइंट माने, मतलब इस कार्डबोर्ड के एक पॉइंट अरे यार क्या फर्क पड़ रहा है पॉइंट से, यार क्या कर रहे हो? ये इधर था, कार्डबोर्ड ऊपर खिसक गया थोड़ा, तो भी तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। सर ये मान के चल रहे ना कि सोर्स केवल सीधे सीधे भेज सकता है। हाँ हाँ, आवाज कार्डबोर्ड का इनफाइनाइट कह रहे हो क्या? कार्डबोर्ड लेंथ तो दी नहीं है अच्छा, और ये ऐसे मूव कर रहा है। फिर तो ठीक है। सर अगर कार्डबोर्ड से टकराने के बाद फेस एस जैसा ही हो जाए तो अपन ऐसे टकराने के बाद फेस चेंज होगा ही नहीं। रिजिड एंड से साउंड, क्लोज एंड से साउंड टकराता है तो फेस चेंज नहीं होता। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो एस से फेस आ रहा है वही यहाँ से आने लगे। कैसे? मतलब लेकिन जैसे यहाँ से कार्डबोर्ड अगर हो गया टकराया तो वापस से फिर लेग आ जाएगा एक्स का। अगर यहाँ चेंज भी कर दिया तो यहाँ एक्स का चेंज फिर आ जाएगा ना। नहीं सर मैं कुछ और कह रहा हूँ। वो जो मैं ये भी बोल कह रहा रहे हो हूँ सब गलत कह रहे हो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। जैसे एक रे डायरेक्ट डी पे आ रही है, एक हाँ टकरा के आ रही है, किसी हाँ टाइम पे ये कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करेगी। तो हाँ, जब वो कार्डबोर्ड को स्ट्राइक करके आ रही है और जो डायरेक्ट आ रही है उन दोनों का फेस सेम हो जाए तो तो उससे क्या फर्क डायरेक्ट पड़ में रहा है? तुम्हें डायरेक्ट कार्डबोर्ड वाला डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी अब रे, और जो लेकिन हमें क्या पता ये सेम हो गई? फिर ये डिस्टेंस डी है, ये एक्स है, ये भी तो सेम नहीं है ना। अगर तुमने यहाँ और यहाँ फेस सेम कर भी लिया तो फिर हमें तो यहाँ सेम करना है ना डिटेक्टर पे। सही बात है। तो फिर इसमें डी का चेंज आएगा, इसमें एक्स का आएगा। हाँ, तो फाइनली दोनों वेव को भेजो ना यहाँ तक, एक ऐसी और एक ऐसी। समझ गया। हमें यहाँ फेस सेम करना है। ओरिजिनली दोनों का सेम था क्योंकि सेम सोर्स से पैदा हो रही थी, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया इसीलिए लफड़ा हो गया। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर इसमें आगे मूव किया कि पीछे, उससे आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करेंगे नहीं, कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ा ना। क्या हुआ है डेल्टा एक्स पीछे आ का गया ना है? हमारा 28। सर मिरर पे फेस चेंज से कोई मतलब नहीं होगा इसमें? नहीं होगा ना, साउंड है, साउंड रिजिड एंड से चेंज नहीं होता। ओपन एंड पे पाई का चेंज आता है साउंड में, रिजिड पे नहीं। सर ये 28 वाला जो है ठीक है। At distance d apart big cardboard is placed, the sound and detector, ये हाँ, तो ये भी बड़ा आसान सा है। हाँ ये आसान तो मेरे को इसमें छोटी चीज पूछनी है हाँ, कि यहाँ पे इस पोजीशन जो फिगर में गिवन है इस पे 2 लैम्डा आ रहा था, और क्यों वेवलेंथ d/2। ओके, हाँ तो इस पे ये अगर फेस में √d था है, तो उसके हिसाब से तो d ये लैम्डा भी 2d है, ये 2d है, ये d है। 45 डिग्री है ना? नहीं कुछ और है? नहीं वो 3d/2 आएगा। सिमेट्रिक है सर, वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, ओके। At distance √2d from source and the detector is on the source which is received by detector, it is found to be in phase by direct wave received from the source। ठीक है, by what minimum distance should the cardboard be shifted, reflected becomes out of phase। हाँ बताओ क्या करो। तो मैं कह रहा हूँ इसको आगे मूव करेंगे पीछे, इसमें मेरे को इसमें पूछना है बेसिकली। अरे आगे ये तो दिख ही रहा है, पहले इनिशियल ये था, फाइनल ये था। मैं अवे लिखा है वैसे, शिफ्टेड अवे। जैसे पीछे मूव करते तो क्या दिक्कत होती? जब लिखा है शिफ्टेड अवे तो क्यों करते पूछे? ठीक है, लिखा ही है तो उसी के लिए सॉल्व करोगे ना। हाँ ठीक है। सर इसकी
इक्वेशन यही बन रही थी ना, ट्वाइस ऑफ, मतलब सर मैंने फाइनल निकाला। ये x मानो हाँ x t/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का ट्वाइस माइनस डी, ये पाथ डिफरेंस आया। ये क्वेश्चन है बस। नहीं सर, √2d प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 2d प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये क्या है? एक्स एक्स उधर से माना है ना, तो ये सर starting x है ना? है ना? तो ये बिल्कुल है ना? स्टार्टिंग से। x अच्छा इनिशियल सर, और आपने फाइनल के बीच x में। इधर से माना है, ठीक है, मैंने वो वाला गैप माना था। और सर इसे d/4 के बराबर करना है ना, आउट ऑफ फेस के लिए। पहले ये फेज में था बाय व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, तो पहले ये x1 था, अब ये x2 था, ट्वाइस माइनस डी, और इसकी वैल्यू डेल्टा, और ये कितना बढ़ जाएगा, तो प्लस λ/2। आउट ऑफ फेज करना है ना? आउट ऑफ फेज मतलब पाई का चेंज। आउट ऑफ फेज मतलब पाई, मतलब डिस्ट्रिक्टिव λ/2 का मुझे। चेंज। आउट ऑफ फेज मतलब आधा लूप होता है, मतलब एक लूप होता है। आउट ऑफ फेज मतलब एक वेव ऐसी है, एक ऐसी, मतलब पाई का चेंज। अच्छा ओके। फेज डिफरेंस पाई आउट ऑफ फेज होता है और 2 पाई इन फेज होता है। ओके, ये आउट ऑफ फेज। या सर सीधे d/4 का चेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि वेवलेंथ d/2 दी है, λ/2। हाँ लिख सकते हैं ना, d/4 का चेंज। फिर क्योंकि आउट ऑफ फेज तो तब भी हो सकता था ना जब थोड़ा सा वो डेल का चेंज भी आता। हाँ, तो मिनिमम चेंज आया ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि ये λ/2 भी हो सकता था, 3λ/2 भी, 5λ/2 भी। मिनिमम कब नहीं आएगा? नहीं, फिर अगर λ/2 का मल्टीपल नहीं होता तो भी फेज के तो बाहर चला ही जाता ना उसके। आउट ऑफ फेज मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होना। अच्छा ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हो गया। चले 30 तो 30 वाले में पहली इक्वेशन से तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जब वो लोग बिल्कुल मिनिमम। emitting waves of equal length are placed in a separation 20 cm can be moved on line parallel to S1 S2 at distance 20 cm। क्यों नहीं मिलेगा? सर एक उसी ऐसा से ही है, तो सारा खेल है। ये 20 है, ये 20 है, हाँ तो यहाँ पे डेल्टा 0 है। हाँ, इक्विडिस्टेंट है तो फेस कट गया, 0 हो गया। हाँ, इस पॉइंट पे कट गया, हर लाइन पे थोड़ी कटेगा। हाँ नहीं, हाँ वो तो इनिशियली आगे। ओके। वेव्स इमिटेड बाय सोर्सेस फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू। हाँ, तो यहाँ डेल्टा 0 है, ये निकालना है डेल्टा लैम्डा कब है, तो ये x मान के वो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। पर हमारे पास तो वो कुछ भी नहीं है कि लैम्डा मिल जाए या फिर फ्रीक्वेंसी मिल जाए। लैम्डा दिया होगा ना, लिया तो है लैम्डा, दिया तो है 20 सेंटीमीटर। सर λ/2 चाहिए। अच्छा नहीं, मुझे ये पूछना जो था, भी है, मुझे मिनिमा पूछना चाहिए, था। मिनिमा हाँ λ/2। हाँ, जो ये हाँ। x होता है ना, वो फेज डिफरेंस के इक्वल नहीं आता। x ये कुछ नहीं होता, ये तो पता नहीं क्या आता है हमें। इन दो लेंथ का डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। और अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में कुछ ढूंढ रही हूँ तो अपन ने इंटेंसिटी का साइन वेव बनाया था इस लाइन के ऊपर। तो वो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें क्या पता मैं वो, पूछ अरे रही वो हूँ। साइन वेव इक्विडिस्टेंट नहीं था, कुछ तो भी था, ये साइन थोड़ी था, ऐसा बन रहा था। अच्छा हाँ, ओके सर। तो ये x2 माइनस x1 n लैम्डा या ऑड λ/2, ये मैक्सिमा और मिनिमा ये करना है, ज्योमेट्री। ठीक है, चलो 31। दो स्पीकर -1 और 1 पे 600 हर्ट्ज मेन स्टैंड्स एट पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, एट व्हाट एंगल थीटा। ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। कितना है गैप इनके बीच में, कितने लैम्डा का गैप है? 4 लैम्डा, 4 लैम्डा। लैम्डा 1/2 है ना? हाँ सर 4 लैम्डा है। 4 लैम्डा का गैप। 0.55 होगा तो यहाँ डेल्टा 0 है सर, वो 330 है स्पीड। 330 है। हाँ 330। तो ये कितना है? 40 by 11 0.5। लैम्डा। 0.55 लैम्डा होगा। 0.55 तो ये 3 लैम्डा से 4 लैम्डा के बीच में होगा। 40 by 11 लैम्डा 3.6। 3.6 लैम्डा के करीबन मान लो, है ना? तो इन्फिनिटी पे 3.6 लैम्डा आएगा, तो 3 मैक्सिमा यहाँ मिलेंगे, 3 मैक्सिमा नीचे मिलेंगे, एक यहाँ। अब ये तो सेकंड पार्ट हो गया ना, हाउ मेनी मोर मैक्सिमा ही कैन ईयर।
अब अगर मैक्सिमा कहीं निकालना है किसी थीटा पे, तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है कि ये लग नहीं रहा है लेकिन ये डिस्टेंस काफी दूर है, तो यहां एक से मिनट, आपने जो अभी बताया ना सर मोर मैक्सिमा वाला, हाँ उसमें जैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमें नीचे वाले भी लेने हैं, तो वो वेस्ट में ऊपर जा रहा है मेंशन ये लिखा होगा ना कहाँ से ऊपर चालू जा कर रहा रहा है है, पॉइंट। हाँ सर पॉइंट उसमें ऑन एक्स वैसे एक्सिस ऊपर जा रहा है पर्सन। आंसर में भी यही दिया था कि ऊपर 3 मिलेंगे और नीचे 3 मिलेंगे। हाँ अब देखो ये पाथ डिफरेंस यहां से आर्क खींचो, तो ये थीटा आएगा, ये डी आएगा, ये डी साइन थीटा आएगा, ये डेल्टा ही डी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमेशा नहीं है, ये क्यों है, क्योंकि ये दो रेज है ना रफली पैरेलल है, काफी दूर है। इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं कि हम इसको एक, दरअसल ये आर्क थी, ये आर्क, लेकिन हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए, क्योंकि ये काफी पतला बहुत है, बड़ा सर्कल है। क्योंकि बहुत दूर है, तो ये बहुत बड़ा सर्कल बना होगा, तो हम इस आर्क को ही स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। जी तो हम पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा लिख सकते हैं, और डी साइन थीटा लैम्डा के बराबर, डी शायद 40/11 लैम्डा था हाँ ये साइन थीटा की पहली वैल्यू मिल गई। ठीक है, हाँ सर ओके। चलो वेव ऑप्टिक्स में ये डिटेल में सीखेंगे हम। 32 चलो चलो सर हो गया। तो वेव इधर ऑप्टिक्स से में तो करना हमेशा यही होता है ना, क्योंकि इसमें लैम्डा वैसे ही बहुत कम होता है। वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी लैम्डा कम होता है, तो हमेशा यही वाला लॉजिक काम करता है। 33 तो 33 तो पी और ओ पे इंटेंसिटी बराबर करना है। सर आपने इसमें किया क्या एक बार? इसमें किया क्या एक बार? नहीं एक बार समराइज कर देंगे 31st वाले में। बता तो दिया पूरा। अरे पूरा ही तो बताया, समराइज क्या करना, पूरा ही नहीं बताया कि ये पाथ डिफरेंस ये डी साइन थीटा है, बस ये बोला है मैंने। हमें एन लैम्डा चाहिए था ये, तो डी साइन थीटा को एन लैम्डा के बराबर कर दो, बस हो गया। साइन थीटा एन लैम्डा बाय डी। नियरेस्ट पूछा है तो नियरेस्ट मतलब फर्स्ट पूछा है तो एन की वैल्यू बनाई, ये बोला, बस ये बोला था कि ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हो जाएगा। ओके सर थैंक यू। 33 में ये तय है यहाँ मैक्सिमा है, हाँ और यहाँ एक्चुअली 2 लैम्डा है, तो अगला मैक्सिमा चाहिए तो यहाँ लैम्डा चाहिए। तो अब इसके बाद मैथमेटिक्स है। ये 2 लैम्डा था तो यहाँ पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है ना सर। यहाँ पे ओ पे सबसे ज्यादा मतलब डेल्टा सबसे ज्यादा 2 लैम्डा होगा, उसके बाद कम होता जाएगा सर। अपन ने उसके बाद सीधे लैम्डा मिलेगा। हाँ सर फंक्शन से बताया था ना अपन ने। बिल्कुल वो तो सीधे कॉमन सेंस से भी फील हो रहा है। नहीं हो रहा सर यार क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच का गैप कम नहीं हो रहा है? हाँ वही तो। नहीं हो रहा है तो फंक्शन से कर लो फील, ठीक है। हाँ, डेल्टा लैम्डा चाहिए, मैथमेटिक्स यूज करो अब। यस सर ठीक है, ये लेंथ डी माइनस लैम्डा, जी तो ये इस लेंथ में से इस लेंथ को घटाओ, लैम्डा आना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनेगी। -2 लैम्डा सर 5 में कम हो रहा है ऐसे बोला ना आपने आर्क बना के। हाँ याद आ गया। 34 चिल है सर। 34 एंगुलर पोजीशन 34, फिर वही लॉजिक यूज हो रहा है, फिर वही लॉजिक है। रेडियस काफी बड़ी दी, रेडियस काफी बड़ी दी है। 34 लॉजिक तो क्लियर है। 34 में रेडियस काफी बड़ी दी है। तो अगर सही बनाए तो ये सर्कल बहुत बड़ा होगा, तो ये दो पॉइंट के बीच में ये जो बनेगा ये काफी लंबा होगा, लार्ज रेडियस होगी। तो इस पे जो हम आर्क डालेंगे, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसे राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। हाँ सर ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा था, ये डी है, तो इस बार पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा हो जाएगा। एक मिनट में उस पे बता देता हूँ, फिर 4 पॉइंट आएंगे ना, व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। अरे हाँ ये ऐसा था, देखो पहले क्वेश्चन में ये ऐसा था, ये काफी दूर है, तो ये यहां से ये रे ऐसी जाती, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने इस पे ये आर्क खींची,
तो ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं। वो थीटा कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में ये थीटा लिखा है, ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर हैं। सोचो पहले। हाँ सर। हाँ सर। हाँ 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 सर्कल वाला का। तो ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हो गया, तो यहाँ डेल्टा डी साइन थीटा मिल गया, तो इस डी साइन थीटा को एन लैम्डा के बराबर लिख सकते हैं मैक्सिमा के लिए। और ऑब्वियसली ये वो पॉइंट है जहां थीटा 0 है, जहां डेल्टा 0। ये कब का क्वेश्चन था? जब एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, S1 S2, ये गैप D है और D लार्ज है। क्लियर? सर डेल्टा तो इनके बीच में 0 होगा ना सर, उसके बीच में डेल्टा 0 ही तो लिखा है ये। इसके एक बीच मिनट, ये बीच वाला पास ले जाने पे थीटा तो बढ़ रहा है ना? वो बीच इधर वाली होगा, वही तो कह लाइन, रहा हूँ। अरे वो बीच वाली ऊपर है। लाइन ऊपर बीच है, हाँ ये है, बीच वाली लाइन गलत बनी थी। यस ठीक है, एक सर हाँ सर ठीक है। तो 4 पॉइंट आएंगे ना सर पास ले जाने पे भी तो अभी भी थीटा बढ़ ही रहा है। सर चलेगा। आवाज नहीं आ रही सर की। निकालना क्या था क्वेश्चन? अरे अभी तो ये था क्वेश्चन, है ना? पहला सर, ये वाला। और पास ले जाने पे तो थीटा बढ़ रहा है ना? पर पास ले जाने पे थीटा बढ़ रहा है, घट रहा है? सर देखो सर, जैसे एक सेकंड, ये जो भी तो बताया- थीटा है। कहाँ बढ़ रहा है? ये ऊपर घुमाओ, थीटा बढ़ेगा ना? हाँ तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा ना? हाँ बढ़ेगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है। समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, क्योंकि अगला तो दोनों को कंपेयर कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना? एक डन सर। अरे यार एक मिनट, कैसे आया था तो? सर सर मैंने चलो। प्रूफ किया था ना, उसमें ऐसे ही रेड सर्कल रेडियस को थीटा मान के, एक पॉइंट मान के प्रूफ किया था। मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। दूसरा हमारा था S1 S2 ये थे, फिगर रफली सेम ही बनने वाला है। यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से आर्क, और इसमें रेडियस लार्ज है। तो ये एंगल हमने अगर थीटा लिया, ये D लिया, तो ये वाला हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा है, और डेल्टा D cos थीटा होगा। और जरा यहां समझो, यहाँ पे थीटा 0 है। नहीं सर डी है ना? थीटा 0, थीटा 0, थीटा 0 है, cos थीटा 1, हाँ हाँ डेल्टा D है। यहाँ डेल्टा माइनस D है। जी सर। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डेल्टा 0 है, क्योंकि थीटा 90। हाँ सर 90 हो जाएगा। जी सर यहाँ भी डेल्टा 0, क्योंकि थीटा 90। बिल्कुल। आ गया समझ? सर नोड एंटी नोड वाला नहीं लग रहा? क्या है नोड एंटी नोड? और यहाँ डेल्टा D cos थीटा, ये थीटा था। ठीक है, बस इसमें बस थीटा इसलिए सेम बोले ना क्योंकि लाइंस रफली पैरेलल है। ये रफली पैरेलल है, चाहे वो थीटा यहाँ से निकालो, चाहे थीटा यहाँ से, चाहे सेंटर से, सभी थीटा बराबर है। ये थीटा और ये थीटा रफली सेम है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है वो सेंटर से निकाल रहे हैं कि हम सरफेस से निकाल, इस सोर्स से निकाल रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। एक सर आपने बोला फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? एक बार लाइंस पैरेलल है ना रफली, अच्छा बड़ा, हाँ ठीक, काफी बड़ी है रेडियस। हाँ जी सर। ठीक है, आ गया? वेव ऑप्टिक्स में और डिटेल में समझाऊंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सर बहुत अच्छे से आ गया। अगर इनके बीच का गैप मान लो 4 लैम्डा होता, तो यहाँ डेल्टा 4 लैम्डा आता, यहाँ डेल्टा 0 आता, तो कहीं लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा भी आते। यहाँ डेल्टा 0,
यहाँ डेल्टा 4 लैम्डा, तो 3 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा भी लैम्डा। आते। हाँ सर जी सर वो डेटा ऐसे दिया ही रहेगा ना कि हमें डायरेक्टली दिख जाएगा ये दिया अप्रोक्सीमेशन होगा, लग ये रहा है। पाथ डिफरेंस। हाँ नहीं, ये बताओ हमें जरूरत कहाँ पड़ी अप्रोक्सीमेशन की? 1 मिनट, यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाले की की? जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें तो अभी भी ट्रू हैं। सोचो, रेडियस बड़ी हो या छोटी हो, हाँ, यहाँ पे ये पाथ तो true है। डिफरेंस लैम्डा आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 आएगा। जी अगर नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालने हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी लोकेशन ही निकालनी है कि बताओ ये कहाँ आएगा। वही पूछा है। तो हमें ये थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम r cos थीटा लिखेंगे, d cos थीटा, सॉरी d cos थीटा, और d कितना था? 4 लैम्डा cos थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा cos थीटा जी 1/2। ये तो बड़े के लिए हो गया, अगर छोटे के लिए होता तो नहीं हमें नहीं फंक्शन नहीं, निकालना तो फिर पड़ता है। फंक्शन निकालना, x, y कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना। ओके सर। तो उसके L लिए और हम M पोलर वाला कोऑर्डिनेट तरीका यूज यूज करते करना हैं। पड़ेगा। L और पोलर M वाला तरीका यूज कर लेना। ओके सर। सर मेरा प्रूफ मैं वही किया है। हाँ तो सही होगा ना। नहीं सर, उससे मैं समझ गया गलती है, खाली 90 और 270 इसलिए आ रहा है मेरे, क्योंकि स्मॉल कोऑर्डिनेट के लिए ना। हाँ तुमने पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, देखूंगा जब पता चलेगा। चलो आ जाओ HC और वहां पे वापस। सर 1 मिनट, उसमें HC में एक क्वेश्चन पूछना था, वो जो 29th वाला जो आपने बता दिया था। अरे यार फिर वापस आ गए यार तुम। मेरे को इसमें आंसर क्या है ना सर इस चीज? मुझे क्या पता आंसर क्या है, मैंने बताया ही नहीं है क्वेश्चन 10 29। 30 50 से आए थे। सर मैं आंसर नहीं, बता नहीं दूं, आंसर इन्होंने बता आंसर दिया था 200 into 2n+1 ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी। हाँ इन्होंने 50 रेंज मतलब 50 फ्रीक्वेंसी दी थी टोटल n की वैल्यूज, ये तो 3-4 ही आ रही थी। नहीं वो 200 होगा। वो 20,000 होगा। वो ऑडिबल रेंज उन्होंने गलत लिखी है। अरे एक और जीरो, एक जीरो गलत है। हाँ 20,000 होगा 20 से। चलो 35 35 हो गया। सब तो हो गए सर। चलो बाकी सब 36 तो बंद अब तो हो गए थे। अब तो बस वही वाले आ गए, ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन पाइप पहले ही है। कैलकुलेशन करते हैं। एक जैसी चीज है सब। एक जैसे ही क्वेश्चन होंगे तो ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं उनमें? नहीं सर। नो सर। बस HCV दी थी। एक और DCT के 4 क्वेश्चन थे सर। 4 क्वेश्चन हो गए थे। पर वो अगर HCV HCV में जैसे ही थे क्लास में कर लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन एंड लास्ट DCT कंप्लीट। जी सर वो हो गए करवा थे। टू डिफ्रैक्शन लास्ट ये हो दोनों चुका है। DCT ना। हाँ अच्छा लेकिन अभी डॉपलर इफेक्ट देखा नहीं है। अभी कल- अभी मैंने हाँ, कुछ सर। दिया ही नहीं डॉपलर इफेक्ट में, इवन मैंने असाइनमेंट भी नहीं दिया ना अभी। हाँ सर हाँ, अभी सर, लिखा अभी था। मैं वीडियो लिखी ना देख लियो सर। तो फिर उसको भी कर सकते हैं। कर सकते हो बिल्कुल। वो नहीं इसलिए सर। मैंने वीडियो लाइव कर दिया था कि जिसको जब देखना हो कर लो, क्योंकि अभी देख लेता हूँ। हाँ 1 मिनट, कल तुम्हारा 1 मिनट शायद स्क्रीन शेयर नहीं है। कल टेस्ट है नहीं ऐसा नहीं नहीं अरे ऐसा वीडियो नहीं। है, सो आया। ऐसा एक नहीं। मिनट एक मिनट, हो जाएंगे अभी। कल फिजिक्स की क्लास है हम्म, जो ये डिस्कशन होगा डॉपलर का। जी सर। डॉपलर काफी आसान टॉपिक है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। मजेदार था सर हाँ काफी। सर काफी ज्यादा कॉमन सेंस पहले था। सिमुलेशन देख लेते काइनेमैटिक्स मजा का आता है। रिवीजन है। काइनेमेटिक्स का रिवीजन हो गया। हाँ, वो मैंने तो छोड़ दिया काइनेमैटिक्स थी। रिलेटिव मोशन है काइनेमेटिक्स जैसी। हाँ और परसों ऑफ है, ओके सर काफी है। नरसों टेस्ट है। ओके सर काफी ठीक है सर। ठीक है। सिलेबस और सर केमिस्ट्री सिलेबस क्लास मेरा है का SHM एंड ऑक्सीलेशन, बस एक छोटा सा SHM ऑक्सीलेशन वेव्स जो बुकलेट है ना, हाँ ये सर। बुकलेट जितना हो गया उसमें। साउंड को इंक्लूड करते हुए ना। सब पूरी बुकलेट ठीक ओके ठीक सर। जी सर। SHM से ठीक। जितना पढ़ाया होगा। SHM से जितना वेव्स तक हुआ है वो पूरा। वेव्स जो जो वैसे ओके इनमें कुछ राइज करने वाला है नहीं। जैसे रिवाइज करने वाला कुछ है नहीं, तो इसीलिए टाइम बचे तो बेहतर होगा OL खत्म कर लेना अपने। ओके सर। सर वो जी देख सर। की से ये वाले साउंड दिन के कर लेंगे सर वो तो। JEE कॉर्नर में अलग से दूंगा, OL खत्म कर लेना सर ओके टेस्ट सर। सुबह ही रखवा ऑपरेशन दीजिए सर, होमवर्क रिवाइज ऐसा करने के लिए। हाँ सर टेस्ट टेस्ट सब सबका एक एक साथ होगा साथ तो होगा, टेस्ट थोड़ा सबका तो एक दोपहर साथ रखवा होगा। बार में हो जाएगा ना। दोपहर में सर सुबह रखवा पहले देना। बता दीजिए, बहुत बस पहले बस बता बस दीजिए। शाम को काम भी कर लेंगे। एक मिनट टेस्ट शायद 9 से 12 होगा, क्योंकि अब सबका एक साथ होगा। हाँ ओके, सर ये फिर टाइम वो सही दिवाली है। सर बुला लेंगे डिटेल में शाम को, बता फिर दूंगा। वो टाइम में जो भी चला सर थोड़ा बुकलेट म्यूचुअल क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंडिंग दिए करके थे मैं अभी अनाउंस नहीं किया, अभी मैं टाइमिंग अनाउंस करूंगा। तो सर ये 12 देखो से 3 कर डॉपलर, दिए। सुनो डॉपलर में ये स्क्रीन शेयर में दिख रहा है, एक वीडियो है 1 घंटे का, और ये 2 छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियोस हैं। हाँ सर वो तो सो लाइट से रिलेटेड था एक डॉपलर का तो। हाँ तो लाइट और साउंड में डॉपलर एक सा होता है। वो रेड लाइट फ्रीक्वेंसी वाले और ब्लू फ्रीक्वेंसी
सर ने देखा नहीं है तो कुछ समझ अरे अभी नहीं आ रहा है। डॉपलर देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने लाइट की बात की नहीं है क्योंकि मैं वेव ऑप्टिक्स में बात करूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका होमवर्क सर कल डिस्कस होगा डॉपलर का। कल ये सर लास्ट वाले प्रोफेसर ने बहुत अच्छे सर इतनी जल्दी कैसे? हाँ लास्ट ये जो प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट था लाए। ना, जो प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट था, यही एक्सपेरिमेंट पथिक सर और मैंने किया था, लेकिन अच्छा, क्या वो वीडियो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया। तो इसमें जो लास्ट में कर रहे थे ना ये बांध करके, उसमें समझ में बांध नहीं के आ ये रहा था, टारगेट से उसमें नॉइज लेके बहुत आए। आ रही थी। जो है स्ट्रिंग की नॉइस आ रही थी, स्ट्रिंग की नॉइज बहुत थी और वो स्पीकर की बहुत कम थी। और वो मोबाइल बहुत पुराना वीडियो है तो वो अच्छे से रिकॉर्ड हाँ हाँ बहुत पुराना वीडियो है, एक मिला मुझे मुश्किल से इस एक्सपेरिमेंट पे। चलो असाइनमेंट में मैंने तुम्हें काम दिया क्या, इसमें आएगा बुकलेट कंप्लीट। बुकलेट की DCT 1 ही है ना, बुकलेट कंप्लीट 2 है सर। और HCV के कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं मार्क कर दूंगा, इसी में अपडेट आ जाएगा तुम्हें। कल में तक मैं अपडेट कंप्लीट कर करना दूंगा, है। है ना? ठीक है, तो HCV के कुछ गिने चुने क्वेश्चन होंगे और बुकलेट होगी। केमिस्ट्री क्लास कल चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ वेव्स खत्म हो चुका है, बशर्ते ये टॉपिक कर लो तो। नहीं सर आज करवा देंगे। केमिस्ट्री का खत्म हो गया। हाँ कल खत्म हो गया था, कल चैप्टर खत्म हो सर गया। ये कल का होमवर्क है ना, सर ने क्लास बंद कर दी 2 दिन, और कितने करवानी है? ये कल मैं 11:30 बजे साढ़े- ये डिस्कस करूंगा, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा। तो 2 DCT है ना, लेकिन नहीं डॉपलर का लेक्चर 15 क्वेश्चन है, DCT 1 में ही डॉपलर है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे ना 15-20 और सर DCT डॉपलर। DCT 2 भी तो है सर, पूरी DCT 2 भी है। हाँ तो हाँ, आज का सर। लेक्चर भी है। DCT 2 में तो आज का है ना। हो जाएगा सर, हो जाएगा। वो तो आज 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का। हाँ 1 घंटे का दो वही। बस 2 घंटे हो जाएंगे। सर आज के लिए जो ढाई आपने घंटे आज लगेंगे। डिस्कस करने के लिए जो दिए थे 6 2 ढाई क्वेश्चन, घंटे वो आज ही लगते हैं। डिस्कस होंगे क्या? क्या तो वो जो आपने 6 क्वेश्चंस दिए थे जो अभी डिस्कस होने थे वो कौन बाद से? में। कल कर दूंगा मैं, 6 क्वेश्चन थे ये साथ हाँ, में। पूरी DCT पूरा साथ में ही कर लेंगे। चलो ठीक है सर। ठीक है सर। मैं इसमें अपडेट कर दूंगा बाकी होमवर्क। सर मैंने तो पूरी DCT कर ली वो वाली जो आज आपने दी थी। करूं अच्छी कौन बात। सी डॉपलर वाली? नो सर वो आपने बोल दी थी ना जो ऑर्गन पाइप वाली करने को। हाँ वैसे करनी थी ऑर्गन वो तो। पाइप में 7-8 क्वेश्चन तो HC वर्मा के होंगे, तो HC वर्मा और ऑर्गन पाइप में कॉमन होंगे कुछ क्वेश्चन। अच्छा वो पूरी नहीं करनी थी सर 32 क्वेश्चन, नहीं, जितने भी थे 36 अरे करने तो पूरे हैं, उसमें कुछ कॉमन होंगे तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। करवा दियो तो मैंने। सर आप डिस्कस नहीं कर रहे क्या? नहीं वो मैंने नहीं बोली थी असाइनमेंट मैं में। वही कर ली पूरी। आपने नहीं बोला। हाँ वो तो अब तुम्हें मिटानी पड़ेगी, तुमने कर ली तो। सर पढ़ा हुआ कभी जाया नहीं जाता। तो ये अच्छा काम किया था आपने, ऊपर कर दिया इसको। हाँ ऊपर कर दिया ऐसे था अच्छा। क्योंकि ये देखो ये है सर मेरे साथ तो सोबत मैंने ये लिखा था टू बी डन बिफोर जूम डिस्कशन, नेक्स्ट इसमें नहीं सर लिखा। मेरे साथ तो धोखा हो गया था। मैंने पहले डॉपलर वाला देख लिया, जो सबसे हाँ, नीचे सर। जाता है जल्दी। मैंने भी आधा सर दोनों ही देख लिए थे। देख लिए दोनों, देख लिए तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत हाँ। है? आधा लेक्चर खत्म होने के सर, बाद ये पता जो चला कि सामने खुला है असाइनमेंट ना भी सर, है। नहीं मेरा तो वाला। पूरा देख लिया था। कौन सा? बहुत बढ़िया काम कर दी। ये इसमें नीचे वाला जो है उसको प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? मुझे प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं पता। वैसे नीचे वाले दोनों सर वीडियो ये सेम क्या है है जो सबसे नीचे है? स्लेरिन था। स्लेरियन कुछ बोलते होंगे, स्लेरिन। स्लेरियन बोलते होंगे कुछ। सर इसमें क्या है? ये समझ में नहीं आया। अरे ये भी इसके सुनो, मैंने कहीं इसका वो लिंक दी होगी इसके लिए। सर हाँ, उसी ये में स्लेरिन वीडियो जो लिखा हुआ है सर ना इसी वही में है। क्लिक करेंगे तो हाँ, आ वही जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग है ये अब चला वीडियो। नहीं जाता। सर हाँ, ये तो मैं आपसे क्या क्या पूछ कर रहा रहे थे, था, मजा आ समझ में गया। नहीं हाँ आया। सर बट मजा होता है। समझ में नहीं आया पर मजा आया। कुछ गुजार नहीं। सर थोड़ा रेजर ब्लेड समझा का बता दो। दीजिए, बस बस रेजर ब्लेड बस बताइए एक मिनट, क्यों। बस तुम्हें ये समझना है कि ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, ये मैंने लिख दिया था जो इसकी यूज है। लिक्विड के फ्लो को, एयर के फ्लो को, जो इनविजिबल एयर है ना उसके फ्लो को देखते हैं इससे। हाँ सर रिफ्रैक्टिव मैं इंडेक्स मतलब वो तो आ जाता है रिफ्रैक्टिव वेरी इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मेरा रखा था ना। इस वाले में वो एक्सपेरिमेंट देखना कि इसमें उसने खाली में भरा और उसको खाली कर दिया। हाँ वो दिखा था। फ्लोराइड करेक्ट था, था। फ्लोराइड था। सल्फर वीडियो के साथ समझा दीजिए। SF6 वाला SF6 था, सॉरी SF6 था। हाँ SF6 सर रेजर ब्लेड क्यों यूज किया उसने? तो दोनों सेम वीडियो है ना? नहीं आएगा। हाँ सेम ही है। सर मुझे ये याद ये है कि सेम पिछली वीडियो साल वो आप गलती बच्चों से 2 को, बार लिंक कॉपी पेस्ट हो गई है। सर पिछली साल आपने ना भैया लोगों को एक वो ब्लेड में रेजर लगा के कुछ बताया था, मुझे याद आ रहा। ये दिख गया? हाँ दिख गया। वेव ऑप्टिक्स में आएगा एक्सपेरिमेंट। सर आपने मना किया था अभी। YDAC क्या है? वो नहीं आएगा, लेकिन Just जो as a इनने case. किया है हमारा कुछ और आएगा।
ओके सर। ब्लेड यूज होगी, ब्लेड का एक ही यूज है यही। ब्लेड से हाथ कट जा। वाह, ये नेगेटिव बढ़िया आंसर बोलो बोलो। बस। थिंकिंग है तुम्हारी। कहीं मगरमच्छ ले आएगा, कहीं ब्लेड हाथ काटे। चलाया था। ना, मरने के पड़ते। इंसान ज्यादा तंग आ गया। एसएस तो ऐसी जैसे इसने ये रूबेन स्टीव ऐसे किए, मैंने एक देखा था उसने 2D में बनाई थी रूबेन स्टीव पूरी प्लेन में। हाँ, और फिर गाने बजाना। रेजोनेंस उसमें गाने, हाँ उसमें ऐसी वाली। मुझे भी लिख हाँ दीजिए। हाँ सर 2D वो में पूरी पूरा एक टेबल थी, उस पे पूरे टेबल बनाई थी और उस अब पूरे प्ले पे फ्लेम करेंगे तो जल नीचे रही आ थी। जाएगी वो रिकमेंडेशन में। हाँ सुनो सुनो, वो तो मैं हाँ। मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा टाइम खराब मत करते रहना, क्योंकि इसका अंत नहीं है कुछ। हाँ वो मजा बहुत आता है तो हम ये करते रहते, ये करते रहते, तो बगल में ही आ जाएगा ब्रह्मानंदन की कॉमेडी। बात है। लेकिन तो नहीं हो है। गया। ये कौन है वैसे? ये है कौन? और ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी होगी, ये आ गया लिखा और तुमने क्लिक कर दिया। इसलिए रिस्की है, जितना मैं बच शेयर गए। करूं कोशिश करो उतना ही देखो। रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ समझ गए। चलिए चलो तो अपन मिलते हैं फिर जी सर। कल। सर मेरा वो देख लीजिए सर। कल मिलते हैं 11:30 बजे। केमिस्ट्री का बता दीजिए। सर केमिस्ट्री की छुट्टी करवा दी सर आज। मैं पूछूंगा सर छुट्टी करवा दी। नहीं सर, नहीं तो सर नहीं। रिवीजन करवा देंगे ना मत सर। कराइए सर। छुट्टी मत करवा सर, सर उसको चाहिए आज बढ़िया गुस्सा है। हो गए थे सर। वो बोल देना देखिए, बस क्वेश्चन ये करवा बोल दीजिए देंगे। कि वो 8:30 के आगे ना खींचे सर, बहुत भूख लगती है 8:30 के आगे। कल- वो एक कल- तो खाते 9:30 कर तक लो। चली गई थी। आज नहीं होगी केमिस्ट्री की छुट्टी, कल होगी शायद, कल हाँ, और ठीक परसों ओके से। सर, फिर ठीक है, फिर ठीक है। जी सर, ठीक है सर। चलो बच्चों बाय, है ना। सर मेरा सर आज प्रूफ कुछ आई थी। देख लूंगा मैं। बस सर 10 बजे तक मत बाय करो, सर। खिंचवाइए चाहिए देख केमिस्ट्री लूंगा। क्लास सर। सर एक दिन 10 बजे चली थी। हाँ कल मेरे टाइम तो का सर में देख दर्द लीजिए होने बस। लगा। 10 नहीं चली थी, वो 9 थी। नहीं मैं 10 भी थी। 9:50 था। 9:45 थी। 9:50 थी। 9:50 भाई 3:50 पे शुरू भी हो गई 6 थी। घंटे हो गए, नहीं 6 घंटे। 3:50 पे शुरू भी हो गई थी। हाँ तो 6 घंटे ठीक है ना। हाँ कुछ 6 दिन घंटे है हो गए भाई, ना। कुछ दिन है, कुछ झेल लो कुछ दिन है बस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है वो ऐसी। पार्ट में लेना तो पढ़ी दिक्कत तो नहीं है, रहे। वो कंटिन्यूस चलती हाँ है। सर 3 घंटे की दो ले सकते हैं। बीच बीच में पर वो खाते पीते रहते हैं वैसे खाते ही। खाते सुबह भी मिल 1 जाता है घंटे दर्द वीडियो होने देखने लगता के है बीच में। खाने की प्रॉब्लम बस थी बस और बस मिल बस। जाता है बीच में। ठीक है, अब कुछ दिन है, थोड़ा और संघर्ष करो यार। चलेंगे आंखों में दर्द होने लगता है। ये कोई दिक्कत नहीं संघर्ष है, करो झेल लेंगे। संघर्ष करो। वो भी सर 10 बजे तक क्लास कर रहे चली हैं थी और सर। फिर तिवारी सर वो पाव भाजी खा रहे थे और चिढ़ा रहे थे हमको। हाँ सर। भूख इतनी लग रही हाँ, थी। वो ज्यादा गलत हुआ था। उसकी दिक्कत थी बस। अगले दिन एक बंदे ने समोसे की फोटो भेज दी सर को। समोसे की फोटो भेज दी तिवारी सर गुस्से में हाथ। सर बोलते जीभ जल जाए तुम्हारी। चलो चलो ठीक है, अब पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। जी सर। ओके हाँ सर। सर, बाय बाय सर। सर। बाय सर। पेपर अच्छे से देना, हाँ बुकलेट और सर। क्लास हाँ कॉपी सर। अच्छे से करना, पेपर बढ़िया जाना चाहिए। सर सुबह ही रखवा देना बस। ओके। नहीं सर कॉपी रिवाइज कर ले बस एक बार। सर 12 से 3 कर कॉपी दीजिए, रिवाइज कर दोनों लेना। में हो जाएगी। 9 से 12। कॉपी रिवाइज कर लेना। 9 वाला सर सही नहीं रहता हो है। पाएगा जानती तो रहती है बताओ। सुबह। 9 वाला सही रहता सर है सर यार। सर बाय बाय। बाय सर, बाय 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 सर। बाय बाय बाय। बाय। बाय।